हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम परचेस ऑर्डर के थ्रू परचेस इनवॉइस किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है वो चेक करेंगे। और लास्ट वीडियो में हम लोग ने देख चुके हैं कि परचेस ऑर्डर क्या हुआ, किस तरीके से क्रिएट किया, परचेस ऑर्डर नंबर किस तरीके से जनरेट करना है, वैलिडेशंस कैसे करनी है, फॉर्म पे जो होती है तो रिस्ट्रिक्शंस करना रहेगा कुछ फील्ड्स की। पहले अगर आपको वैलिडेट करना है कि वो फील्ड मैंडेटरी होना भरना फिल करना ज़रूरी है, लिस्ट में वैल्यूज़ किस तरीके से लाना है, तो ये सारा पार्ट अपन देख चुके हैं। तो अभी इस वीडियो में परचेस ऑर्डर के थ्रू परचेस ऑर्डर रेज हुआ है, अब उस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में हमें परचेस इनवॉइस क्रिएट करना है। सो रिपीट एंट्री करने से बचे हम लोग, उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि वापस परचेस इनवॉइस की एंट्री करते वक्त वापस सारी की सारी मैनुअल एंट्री ना करना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो हमें परचेस इनवॉइस करके पेज क्रिएट करना रहेगा, तो पहले पेज और स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे के पार्ट पोर्शन पे देखेंगे। तो फटाफट पेज क्रिएट करते हैं। तो ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, पेज का नाम परचेस इनवॉइस, टेबल का नाम मेरा परचेस इनवॉइस नहीं रहेगा, मैं ट्रांजेक्शन नाम दूंगा। मेरा हर एक जो टेबल रहेगा, जो ट्रांजेक्शन रहेगा, जो मतलब परचेस इनवॉइस होगा, सेल्स इनवॉइस होगा, या और भी कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स वाले फॉर्म रहेंगे जो स्टॉक से अफेक्ट करेंगे, तो उनमें हर एक टेबल को नाम ट्रांजेक्शन ही देने वाला हो। ऐसा उसका कोई रीजन नहीं है, बट उतना ही आसान होता है। एक ही टेबल से इन के एंट्री भी होगी, मतलब परचेस इन होगा और पर सेल्स इनवॉइस से आउट होगा, तो एक ही टेबल में रहेगा, तो इन माइनस आउट करके मुझे एक ही जगह पे दिखाने के लिए, स्टॉक दिखाने के लिए बहुत आसान होता है दो टेबल का ज्वाइन मारने से। तो परचेस ऑर्डर नहीं, परचेस पेरेंट पेरेंट पेज आईडी परचेस एंड ऐड, दैट्स इट। मेरा पेज क्रिएट हो गया है। अभी उसमें फटाफट टेबल जितने भी है, परचेस इनवॉइस डेट, परचेस इनवॉइस डेट को मैं डालूंगा सॉरी ट्रांजेक्शन डेट, क्योंकि मेरा टेबल का नाम ट्रांजेक्शन है, ये डेट रहेगा। ओके, फर्स्ट फील्ड परचेस इनवॉइस डेट नहीं रहेगा, परचेस इनवॉइस नंबर रहेगा, सॉरी। तो ट्रांजेक्शन नंबर, ये टेक्स्ट फील्ड रहेगा, इंसर्टेबल रहेगा, रीड ओनली रहेगा, एंड ऐड। फिर दूसरा परचेस इनवॉइस डेट, इसको मैं ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन डेट, डेट टाइप। अभी मैं फटाफट ऐड करते जा रहा हूँ, बिकॉज ये सारी का प्रैक्टिस हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें वापस आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने तेज़ी से बना सकते हैं हम लोग ट्राई करेंगे कि उतना फास्ट वो डेवलप कर ले। अभी जो इसको मैं नंबर ऑफ कॉलम्स 4 कर देता हूँ या 3 कर देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या करना रहेगा, हमें सप्लायर का नेम चाहिए कि किस सप्लायर का आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो। तो एक काम करते हैं, सप्लायर का कोड ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो वापस से लिखने के लिए मेहनत क्यों करना। यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे सप्लायर नेम, और अपना परचेस ऑर्डर में बना चुके हैं, तो सेम कोड कॉपी करेंगे वहाँ से, तो उतने ही फास्ट तरीके से डेवलप हो जाएगा हमारा। ऑटो फिल का ये जो प्रोसीजर है वही वापरेंगे। तो ये 10 इंसर्टेबल, जो डेटा सिलेक्ट क्वेरी है इसमें बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डेटा सॉरी मतलब डेटा सिलेक्ट क्वेरी में जो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो टेबल का नाम है परचेस ऑर्डर की जगह पे ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अपना जो नया पेज बन रहा है उस पेज के टेबल का नाम है ट्रांजेक्शन। और मेक श्योर करना, ट्रांजेक्शन जब वर्ड अगर इस तरीके से कोई वर्ड यूज कर रहे हो तो उसको ब्रैकेट में डालना, क्योंकि ट्रांजेक्शन ये एसक्यूएल का खुद का कीवर्ड है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा डेटाबेस कि एज अ कीवर्ड उसको काम करना है या एज अ टेबल काम करना है। तो अगर हम लोग ब्रैकेट दे देते तो टेबल से
ये छोटी मोटी एसक्यूएल के रिलेटेड की ही नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए, तो वो मैं दे रहा था अभी। बस जस्ट इंसर्टेबल हो गया, लेजर नेम हो गया, ये ऐड कर देंगे। लेजर्स आ रहे तो क्रॉस चेक भी हो गया। अभी अभी हम करने क्या वाले समझिए। परचेस इनवॉइस का एंट्री है तो सेम अगर यही करेंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से फॉर्म है अपना परचेस ऑर्डर का, अगर उस तरीके से करेंगे कि परचेस सप्लायर का नाम आएगा, फिर मैं प्रोडक्ट का नाम डालूंगा, फिर रेट डालूंगा, क्वांटिटी डालूंगा, तो फिर वापस से रिपीट एंट्री हो रही है मेरे। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं कुछ इस तरीके से करूँ कि ये जो एंट्री हो चुकी है मेरे सिस्टम में, ये जो एंट्री हुई है, तो इसका अगर ये नंबर मैं यहाँ पे दिखाऊं परचेस इनवॉइस के पेज पे, और मैं बोलूं या इस सप्लायर के जो जितने भी नंबर है वो ड्रॉप डाउन में आए मेरे को, और फिर उस सप्लायर का मैं जो परचेस ऑर्डर नंबर है वो मैं चूज करूं। जैसे ही मैं चूज कर लेता हूं तो यहाँ पे जिस तरीके से चीजें चूज की गई है कि सप्लायर की स्टेट मान लो या प्रोडक्ट की डिटेल्स मान लो, वो सारी भर के आ जाए। अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं मॉडिफाई करूंगा, वरना मैं एज इट इज सेव कर दूंगा। तो ये पार्ट अपने को करना है, अभी चेक करेंगे उसको क्या करना है। तो अभी के लिए बेसिक जितना स्ट्रक्चर लग रहा है उतना बना लेते हैं पहले। तो अभी बेसिक स्ट्रक्चर के लिए अभी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक पेज, यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं परचेस ऑर्डर नंबर करके, ठीक है। और यहाँ पे दे देंगे फ्रॉम परचेस ऑर्डर आईडी, ठीक है। जिससे कि ये इसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे, फ्रॉम परचेस ऑर्डर आईडी करेंगे। ये हम लोग ऑटो फिल टेक्स्ट बॉक्स रख लेते हैं अभी के लिए, ड्रॉप डाउन भी रख सकते हैं, दोनों भी चीजें रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो हम लोग गेट लिस्ट कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग गेट लिस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। तो अभी के लिए हम लोग इसको ड्रॉप डाउन बना देते हैं, तो आपको क्योंकि गेट लिस्ट का भी एक अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से गेट लिस्ट काम करता है। और आपके लिए नया वर्ड रहेगा गेट लिस्ट क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या चीज करने जा रहे हैं। अभी के लिए मैं फील्ड बना रहा हूँ जिसको ड्रॉप डाउन दे दिया है, और ये मेरी रिक्वायर फील्ड है, इंसर्टेबल फील्ड है, ड्रॉप डाउन शो सिलेक्ट आएगा इसमें, और ऐड। अभी के लिए इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं सप्लायर का नाम चूज करूँ, ठीक है, सप्लायर का नाम डालूं, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ही सप्लायर के दो बने हुए हैं, सूरज सप्लायर करके जो सप्लायर है उसके दो एंट्री है, ठीक है। तो अगर दो एंट्री है तो वहां पे वो दो नंबर आ जाए, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिक फील हो जाए इसके चेंज पे। तो वो सीखेंगे अभी कैसे करना है। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग आपको प्रोसीजर क्रिएट करनी है। तो प्रोसीजर के लिए हमें टेबल का डिटेल्स चाहिए, तो और एसक्यूएल टैब में चले जाएंगे, एसक्यूएल में जाके अभी गेट लिस्ट समझ रहे हैं तो वो ध्यान देना कि हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, वो मैं हर एक सिंटेक्स वाइज एक्सप्लेन करूंगा। गेट लिस्ट क्या है वो आप एक बार देखोगे तो समझोगे। अभी के लिए वर्ड कंसीडर करो क्या है। प्रैक्टिकली ये करने वाले हैं कि सप्लायर के नाम के चेंज के ऊपर ये जो फील्ड है, इस फील्ड में सारे परचेस ऑर्डर नंबर उस सप्लायर के वो भर के लेके आएंगे। फिर बाद में उसमें एडवांस लॉजिक्स भी डालेंगे कि पेंडिंग वाले ही आए, जितने यूज हो गए वो छोड़ के आए, तो वो सारी चीजें भी डालेंगे। बट अभी के लिए बेसिकली सारे लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं एक प्रोसीजर क्रिएट करूंगा, उसके लिए प्रोसीजर बनाना जरूरी है। तो प्रोसीजर बनाएंगे तो पहले तो टेबल की नाम सब कॉपी कर लेते हैं। आपको तो मालूम है कॉपी पेस्ट ही करता हूं मैं, तो कॉपी पेस्ट ही आप यूज करो तो बेटर है। हमें चाहिए परचेस ऑर्डर नंबर, और परचेस ऑर्डर की आईडी तो है ही अपने पास, सिलेक्ट परचेस ऑर्डर आईडी कॉमा परचेस ऑर्डर नंबर फ्रॉम परचेस ऑर्डर, हम लोग विथ नो लॉक देंगे। विथ नो लॉक। अभी क्या करना है, इस प्रोसीजर को क्रिएट करने के लिए जैसे कि आपको मालूम है अगर कोई भी ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेट करने के लिए या तो आप सिलेक्ट क्वेरी लिख रहे हो जो ड्रॉप डाउन में वैल्यू डाल रहे हैं, जो हम लोग चेक कर चुके हैं पहले ही। अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हो जो गेट लिस्ट होने वाला है तो उसके लिए भी कन्वर्ट टू वैरकर लिखना जरूरी है। उसका रीजन क्या है, पहली आईडी कंसीडर करता है वो वैरकर, एज अ वैल्यू, और ये हो जाएगा एज अ टेक्स्ट। जब भी मुझे कोई प्रोसीजर बनाना रहता है ना, मैं पहले क्वेरी तैयार करके देख लेता हूँ। क्वेरी के बेस पे ही मैं जो प्रोसीजर है उसको फिर कन्वर्ट करता हूँ।
फिर इसको वेयर कंडीशन आएगी। वेयर क्या रहेगा? वेयर सप्लायर की आईडी रहेगी, मतलब लेजर आईडी जो रहेगी इज इक्वल टू, फिर अभी प्रोसीजर का नाम लिख लेते हैं। ऑलमोस्ट अपना प्रोसीजर तैयार हो गया है। क्रिएट PROC स्पेस P अंडरस्कोर गेट परचेस ऑर्डर नंबर फ्रॉम लेजर, फ्रॉम सप्लायर, जो भी बोल सकते हो आप, मेरे लिए लेजर ही ठीक है। एट द रेट लेजर आईडी इंटीजर कॉमा। और एक चीज़ है जो हमें हर बार ध्यान रखनी है, सेशन आईडी एंड यूजर आईडी हर प्रोसीजर में आपका होना चाहिए जो काइजन के अंदर है, तो हम लोग वो ऐड कर दे रहे। फिर एड्स बिगिन एंड लेजर आईडी जो है वो यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। अभी इसमें कोई भी हम लोग ने वैलिडेशन या कुछ करने हैं या क्या होना चाहिए, बस अभी के लिए प्योर एक सिंपल क्वेरी है, इस लेजर के सारे परचेस ऑर्डर नंबर दिखाओ, दैट्स इट। फिर इसमें एडवांस करेंगे, जो बेंडिंग है, जो यूज हो चुके हैं वो निकल जाए, वो सब धीरे धीरे ऐड करेंगे, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट कर दिया इसको। अभी क्या हो रहा है, कुछ तो एरर आया, हाँ विथ नो लॉक का स्पेलिंग गलत हो गया, राइट। ये प्रोसीजर बन गया। अभी इसको गेट लिस्ट करने वाले हैं, तो ध्यान दो किस तरीके से कर रहे हैं, बहुत सी सिंपल है। जिस तरीके से गेट टेक्स्ट किया था सेम गेट लिस्ट भी है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। तो सप्लायर के चेंज पे हम करने वाले हैं, तो लेजर आईडी पास होगी। ऐड स्क्रिप्ट में चले जाएंगे। जैसे ही आपको मालूम है कि कोई भी स्क्रिप्ट ऐड करना है इवेंट पे, तो आपको यहाँ पे आना रहेगा। इवेंट अपना रहेगा चेंज, चेंज पे जाएंगे और हमारे कॉमन फंक्शन है उसमें गेट लिस्ट नाम का फंक्शन है, वो फंक्शन को यूज करेंगे। तो जो हमारे कॉमन विजार्ड है गेट लिस्ट का, उसको ओपन करेंगे बाय क्लिकिंग दिस लिंक। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, गेट लिस्ट विजार्ड ओपन हो चुका है। अपना जो प्रोसीजर का नाम है वो यहाँ पे डालेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोसीजर का नाम आ जाता है। चूज करेंगे, फिर यहाँ पे पैरामीटर जो है मेरा लेजर आईडी है, तो मैंने लेजर आईडी पैरामीटर चूज कर लिया। अब मैं वैल्यू किस में सेट करने वाला हूँ, मेरा रहेगा फ्रॉम परचेस ऑर्डर आईडी, तो मेरे परचेस ऑर्डर आईडी में जाना चाहिए। ऐड सिलेक्ट होना चाहिए कि नहीं, सिलेक्ट जो वर्ड आता है वो आना रहना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो यस कर देते हैं और ओके। सॉरी गलती से डबल क्लिक हो गया, तो मैं इसको निकाल देता हूँ, 2 बार ऐड हो गया था। तो ये इस तरीके से ये मेरा स्क्रिप्ट जो है वो बन चुका है। पहले ये स्क्रिप्ट आपको हाथ से लिखना था, बट अभी हम लोग ने फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप मेक श्योर करना कि काइजन की वेबसाइट भी फॉलो करो, जिसमें हम लोग रेगुलरली नए फीचर्स और नया नया चीज़ें ऐड करते रहते हैं, जिससे कि यूज़र को और भी आसानी से कोड लिखने के लिए मदद मिले, तो वो भी करते हैं। तो ये अपना कोड जो है बन चुका है, प्रॉपरली आ चुका है। अब इसको बस वेरीफाई करेंगे कि चल रहा है कि नहीं प्रॉपरली, तो ऐड कर लेते हैं इसको एंड रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे नंबर आ चुका है, एक ब्लैंक नंबर आ चुका है, बिकॉज क्या हुआ है कि अपना एक एंट्री है जिसमें अपना नंबर नहीं है। अगर हम इसको डिलीट करके रख देते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करते हैं, तो यू कैन सी नंबर आ चुका है। तो ये होता है अपना गेट लिस्ट एंड अपना एक लॉजिक है, हम लोग क्या किए, इस सप्लायर की परचेस ऑर्डर नंबर लेके आएंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, बस इतनी ही चीजें इनफ है अभी के लिए परचेस इनवॉइस में। अभी ऐड सेक्शन करेंगे और क्या करेंगे, एक जो प्रोडक्ट डिटेल है जो हम लोग यहाँ पे भी सेम क्रिएट किया है, वही सेम प्रोडक्ट डिटेल हम लोग बनाएंगे, बट वो अभी अपना अलग टेबल रहेगा और कॉलम के नाम लगभग सेम ही रहेंगे सब कुछ। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, बट अपन कॉपी पेस्ट यूज कर लेंगे, फटाफट फटाफट बना सकते हैं ये। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, जो यहाँ पे क्लिक करने पे आप हर एक चीज़ें कॉपी कर सकते हो, बट उसके लिए जो हमें सेक्शन आईडी और वो सारी जो चीज़ें रहेगी वो मालूम रहनी चाहिए, तो वो भी चेक करेंगे कि किस तरीके से करना है। ये इतना सा ये जो स्क्रिप्ट है, ये रन करने से आपका जो ग्रिड है, जो चाइल्ड ग्रिड जो बनना चाहिए वो बन जाएगा आपका सिस्टम में ऑटोमेटिकली, तो वो भी चीज़ें कर सकते हैं। बट कुछ कॉलम्स रहेंगे जो अपने को मैनेज करने, मैनिपुलेट करने अपने हिसाब से बनन है, इसके लिए 1 बाय 1 बनाएंगे। फिर बाद में जो अपन सेल्स इनवॉइस के लिए वापरेंगे, तब उस समय पे वो चेक कर लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो अभी के लिए एक सेक्शन बनाना रहेगा, जो सेक्शन का नाम देंगे हम लोग प्रोडक्ट डिटेल, जो सेक्शन का ऑर्डर रहेगा 10 और नंबर ऑफ कॉलम 1 रहेगा, बिकॉज इसमें ओनली एक चाइल्ड ग्रिड आने वाला है, तो वो 1 दे रहे हैं।
अगर अभी फिर मुझे इसमें करना क्या है, ऐड चाइल्ड बोलूँगा, प्रोडक्ट्स डिटेल, एंड यहाँ पे चाइल्ड टेबल का नाम रखूँगा मैं ट्रांजेक्शन डिटेल। ठीक है, मेरा पेरेंट टेबल का नाम ट्रांजेक्शन था तो मैंने इसका ट्रांजेक्शन डिटेल रखा है। मैं ये फॉलो करता हूँ जब भी टेबल पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन या कोई ऐसा पेज बनाता हूँ तो टेबल का नाम पेरेंट का अगर मान लो ट्रांजेक्शन है तो मैं डिटेल जो भी बनेगा उसका ट्रांजेक्शन डिटेल दे देता हूँ। ज़रूरत नहीं है बट इससे मुझे वो पता चल जाता है जब भी मैं टेबल फिल्टर करता हूँ क्योंकि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन वाले टेबल है करके। तो सॉर्ट ऑर्डर में इसको दे देता हूँ 5 और मिनिमम रो 1 होनी ही चाहिए। ये अलो एडिट होगा। अभी इसमें और एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये अलो इनलाइन एडिट क्या होता है ये हम लोग समझेंगे ये वीडियो में आगे। अभी के लिए जो बेसिक बनता है उतना बना लेंगे, फिर बाद में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अपना प्रोडक्ट डिटेल चाइल्ड डिटेल जो चाइल्ड फील्ड है ऐड चाइल्ड करके हम लोग ने बना लिया। अब इसमें चाइल्ड में फील्ड्स ऐड करनी है तो फटाफट फास्ट बना लेते हैं, स्पीड अप कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मुझे जितने भी प्रोडक्ट की डिटेल्स है, प्रोडक्ट नेम वगैरह सब ऑटो फिल कर लेता हूँ मैं। ऑटो फिल टेक्स्ट बॉक्स हो गया मेरा 5 ये इंसर्टेबल होगा, ये फील्ड रिक्वायर्ड होगी। एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये सब डेटा भर ऐड करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, परचेस इनवॉइस में क्यों, क्योंकि परचेस इनवॉइस हम लोग अगर डायरेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, परचेस ऑर्डर के थ्रू डायरेक्टली बनने वाला है तो यहाँ पे ये वैल्यूज रहे या नहीं रहे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट इन केस कभी कभार ऐसे भी होता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कि विदाउट परचेस ऑर्डर भी मुझे अगर परचेस इनवॉइस क्रिएट करना हो तो क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो उस सिनारियो के लिए हम लोग कॉलम्स में जो भी फंक्शनलिटी वो डाल रहे हैं, वरना तो डेटा पॉपुलेट करके आने वाला है तो उसमें फिर ये फंक्शनलिटी डालने की ज़रूरत नहीं थी, बट हम लोग वो लॉजिक सोच के ये कर रहे हैं। तो डेटा सिलेक्ट क्वेरी ऑब्वियसली अपना चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल आ जाएगा यहाँ पे। तो ट्रांजेक्शन डिटेल हम के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल ओके यहाँ पे जाके अब वो मेरा आदत है कॉपी पेस्ट, तो मैं वो मेरा छूटती नहीं है वो आदत और वो मेरे लिए अब बेटर भी काम करती है। तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट नेम, सारा मैंने सब ऐड तो कर लिया है, मैं ऐड करके चेक कर लेता हूँ। बस मेक श्योर करना कि आप जब भी चाइल्ड ग्रिड में फील्ड ऐड करो तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड करो। बहुत बार गलती होती, या इवन मेरे से भी स्टार्टिंग में गलती हो रही थी कि ऐड न्यू यहाँ पे फील्ड कर्सर चला जाता है कि मैं फील्ड ऐड कर लो तो फिर वो पेरेंट में फील्ड बन जाती है, तो अननेसेसरी पेरेंट में फील्ड बन जाती है और फिर वो फील्ड को आप डिलीट भी करते हो बट टेबल में वो फील्ड बनी रहती है, तो फिर वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्योंकि काइजन फ्रेमवर्क जो है क्रिएट कर सकता है, जितने भी कॉलम में ऐड कर सकता है, किसी कॉलम को टेबल से डिलीट नहीं करेगा, ड्रॉप नहीं करेगा और ना ही उसमें कोई डिलीट क्वेरी करेगा वो। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना कि अगर आपको कोई कॉलम स्ट्रक्चर बेस में बात कर रहा हो, डेटा एंट्री के लिए नहीं बात कर रहा हो, जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वो फॉर्म से टेबल में फॉर्म से वो फील्ड तो गायब हो जाएगा बट अपने टेबल के स्ट्रक्चर में वो फील्ड बना रहेगा, तो वो मैन्युअली आपको हटाना रहेगा क्योंकि अननेसेसरी कॉलम्स भी नहीं रहने चाहिए सिस्टम में। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। HSN कोड हो गया, अभी HSN कोड क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सभी चीज़ सेम बना रहे हैं यहाँ पे तो अपने लिए फ़ायदा ये होता है कि उधर का स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्ट एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। कुछ छोटी मोटी चेंजेस रहेंगे वो जो आपने को करने रहेंगे वो हम लोग करेंगे। इज इंसर्टेबल, इज रीड ओनली एंड ऐड। जैसे कि रेड फील्ड पे अपना बहुत सारा कोडिंग लिखा हुआ है, अभी के लिए डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर सारे जो भी स्क्रिप्ट है वो भी डालेंगे। न्यूमरिक
फटाफट ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट टेबल रहेगा, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट 0 रहेगा, मैक्स साइज 18, न्यूमेरिक ऐड। क्वांटिटी, हाँ अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं समझ लेते हैं पहले। क्वांटिटी में जो है, अब मैं ये क्वांटिटी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे QTY यूज़ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वांटिटी इन। अब ये क्वांटिटी इन क्यों यूज़ कर रहे हैं समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी मेरी इन हो रही है, स्टॉक में आ रही है, परचेस इनवॉइस हो रहा है मतलब स्टॉक में आ रही है, इसलिए मैं ये क्वांटिटी इन नाम दे रहा हूँ। सेम ही नाम देना है ऐसे ज़रूरी नहीं है, बट मेरे लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं क्यों लिख रहा हूँ इस तरह से। न्यूमेरिक होगा ये फील्ड, और ये फील्ड में मेरा शॉर्ट ऑर्डर रहेगा 25, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट 0, इज इंसर्टेबल, ऐड। तो कुछ कॉलम है जैसे कि यहाँ पे QTY यूज़ किया था, बट वहाँ पे मैं क्वांटिटी इन यूज़ किया है। फिर बाकी सारे जो कॉलम्स है वो बेसिक अमाउंट, बेसिक, वो सब कुछ सेम ही बनाने हैं। कैलकुलेट टोटल इन ग्रिड कर देंगे अभी, क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी ज़रूरत लगेगी बाद में। तो जो जो कॉलम की ज़रूरत है वो अभी बनाते वक्त ही हम लोग को ध्यान देंगे कि क्या क्या करना है। फिर मैं एक काम कर लेता हूँ, फटाफट फील्ड्स बना देता हूँ, फिर वापस से हम लोग आ जाते हैं। तो मैंने ये सारी फील्ड्स बना ली है। यहाँ पे स्क्रिप्ट्स अभी ऐड करेंगे। अभी के लिए मैंने सब जितने भी फील्ड्स थी वो फटाफट बना दी है। अभी हमें क्या करना है, अभी इसमें जो भी कैलकुलेशन का पार्ट था वो भी डालेंगे। जो एज इट इज़ ही रहेगा, बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे। जो हम लोग ने रेट में यहाँ पे ऐड किया था, तो उसमें QTY फील्ड यूज़ किया था, तो उसकी जगह पे अपना ये चेंज हो जाएगा। तो ये कोड को कॉपी करेंगे, परचेस इनवॉइस में रेट में डालेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली चेंज करेंगे, और यहाँ पे क्वांटिटी इन आएगा तो अपन डुप्लीकेट टैप करके फील्ड का नाम कॉपी कर लेते हैं, क्वांटिटी इन, दैट्स इट। क्योंकि बाकी सारे कॉलम के नाम सब कुछ सेम है, सब कुछ ये रहेगा, तो कॉपी पेस्ट कोड करना है। तो वो कर लिया हम लोग ने, ऐड कर दिया, और एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, बट उसके पहले बहुत सारी चीज़ें लगेंगी जो अपने को कैलकुलेट करने के लिए रहती है, जैसे कि प्रोडक्ट नेम के चेंज पे भी GST लाना है, वो सारी चीज़ें है वो भी करके रख लेते हैं, जिससे कि ये अगर कल उठ के डायरेक्ट परचेस इनवॉइस क्रिएट करना हो तो उसके लिए भी रेडी रहे पेज। तो उसके लिए जो कॉलम चाहिए था वो हम लोग कॉलम ऐड कर लेते हैं, सप्लायर स्टेट। तो अभी क्या करेंगे, जब परचेस ऑर्डर नंबर चूज करना है परचेस इनवॉइस पे, तो उसी समय पे सप्लायर स्टेट भी भर के आ जाए, वो वाला कोड भी लिख देंगे, चूज हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है वो भी देख लेते हैं। ये ड्रॉप डाउन रहेगा, और इसमें सिलेक्ट क्वेरी जो रहेगी वो यही रहेगी, ये इंसर्टेबल इज रिक्वायर्ड, ड्रॉप डाउन की सिलेक्ट क्वेरी, ड्रॉप डाउन शो सिलेक्ट एंड ऐड। तो ये हो गया। अभी गेट टेक्स्ट के लिए हमें प्रोडक्ट का गेट टेक्स्ट भी कॉपी करना है, तो स्क्रिप्ट भी सारे जितने भी है वो कॉपी कर ले रहे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी बना चुके हैं हम ये चीज़। तो सब कुछ एज इट इज़ ही काम करेगा, कोई आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रोसीजर तो एक बार के लिए बना दिए तो वापस हर जगह रिपीट कर सकते हैं हम लोग ये चीज़। तो क्योंकि कॉलम के नाम भी सेम ही है, अगर कॉलम के नाम अगर अलग अलग होते तो शायद से फ़र्क पड़ता। फिर सेम चीज़ यहाँ पे भी, फोकस भी है तो फोकस भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सप्लायर स्टेट आईडी ही कॉलम का नाम अपना अभी ये टेबल ये पेज पे भी वही है,
तो यहाँ पे ऐड इवेंट फोकस एंड ये आप ये भी कर सकते हो कि सप्लायर का स्टेट अगर आपको यहाँ से चूज नहीं करना है, सप्लायर मास्टर से लेके आना है, तो आप गेट टेक्स्ट करके भी ला सकते थे, तो वो चीज़ भी चल सकती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करके देख लेते हैं जो आपने कोड लिखा है वो चल भी रहा है कि नहीं। तो सप्लायर स्टेट महाराष्ट्र, प्रोडक्ट का नेम, ओके, एचएसएन कोड और गेट टेक्स्ट तो काम कर चुका है, सीजीएसटी एचजीएसटी भी काम कर चुका है। अभी कैलकुलेशन का पार्ट चेक कर लेते हैं। अभी ये 10, ओके देखो 10 डालने के बाद कैलकुलेशन नहीं हुआ है, तो कैलकुलेशन का पार्ट में कुछ ना कुछ एरर है, तो वो क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर आपको एरर जानना रहेगा तो आप F12 जो है वो चूज कर सकते हो। F12 में कंसोल में जाके चेक करोगे ना, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ गया है। ओके, टाइप एरर है, टाइप एरर है मतलब अपना जो जेक्वेरी है, जेक्वेरी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो क्रॉस चेक करेंगे क्या है। ओके राइट है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग ने क्वांटिटी के चेंज पे जो कोड लिखना है वो लिखना रह गए है। तो कभी कभार यह भी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। क्वांटिटी की चेंज इवेंट थी जो रेट के चेंज पे होती है, वो डालना भूल गए हम लोग। चेंज इवेंट ऐड एंड देन वापस से रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। कभी कभार एरर के बारे में जानना समझना वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये भी शायद ध्यान रखेंगे। कैलकुलेशन का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, तो ये प्रैक्टिकली बहुत ही कम होगा क्योंकि मैनुअल इनवॉइस बहुत कम बनते हैं, मतलब परचेस इनवॉइस जो डायरेक्टली है बहुत कम बनते हैं। हाँ बट किसी किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मैं डायरेक्ट भी बनाना चाहता हूँ और ऐसे भी, तो वो सिनेरियो में परचेस ऑर्डर नंबर जो रहेगा वो मैंडेटरी नहीं रहेगा। तो अभी के लिए वो भी मैंडेटरी हटा देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं रहेगी उसकी। हाँ बट स्टेट तो चाहिए, तो दोनों सिनेरियो में स्टेट तो चाहिए ही रहेगा। तो हम लोग अभी करने क्या वाले हैं, ये नंबर पे चूज करेंगे, इसके हिसाब से यहाँ पे परचेस ऑर्डर नंबर आएगा, परचेस ऑर्डर नंबर के हिसाब से ऑटोमेटिकली स्टेट चूज हो जाएगा और प्रोडक्ट की डिटेल्स ऑटोमेटिकली फीड होके आ जाएगी। अभी और भी जो कॉलम चाहिए वो भी बना लेते हैं। हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, डिजाइन स्ट्रक्चर पूरा रेडी करके ले रहे हैं, तो ध्यान दो कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। अभी फाइनल डिटेल्स एंड नरेशन ये सब भी लेके आ जाएंगे, तो वहाँ पे वो क्रिएट कर लेते हैं। चलो फटाफट एक काम करते हैं कि अगर हम लोग पॉसिबिलिटी है कि ये कॉपी करने वाला, तो कॉपी वाला फंक्शनलिटी भी रन करके देख लेते हैं। तो ये सेक्शन ही मुझे पूरा कॉपी पेस्ट करना है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कोड आ चुका है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, पेज मास्टर चाहिए और पेरेंट सेक्शन आईडी चाहिए। तो मेरा पेरेंट सेक्शन आईडी तो नल रहेगा, तो मैं एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं चलता है बराबर से। इसको किस तरीके से करना है क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। कोड कॉपी किया हम लोग ने, एसक्यूएल में गए, यहाँ पे रन करना है। कुछ चीज़ें जो चाहिए अपने को क्या है, पेज मास्टर आईडी, तो अपना पेज मास्टर आईडी यहाँ से मिल जाता है। तो अपनी पेज मास्टर आईडी है 59, तो यहाँ पे डालेंगे 59। और मेरा पेरेंट सेक्शन आईडी जो रहेगा वो रहेगा नल, क्योंकि मैं पेरेंट में कोई सेक्शन रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये मेन में ही बनेगा, मेन ही सेक्शन बनेगा, सब सेक्शन नहीं बन रहा है। तो चेक कर लेते हैं बन रहा है कि नहीं हम लोग। हाँ ये चीज़, एक और चीज़ ध्यान में रख सकते हैं हम लोग कि इसका जो शॉर्ट ऑर्डर है वो देख लेते हैं क्या है। 25 है, तो अपने फॉर्म पे कोई 25 नहीं है ना। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे लिखा था मतलब क्या है, सेकंड कॉलम ना, ये देखो थर्ड कॉलम 25। तो इससे थोड़ा बहुत मतलब क्वेरी है, तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि ये क्वेरी क्या लिखी गई है। तो आपको इस तरीके से क्वेरी अंडरस्टैंड करके करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्रैक्टिकली आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं रहेगा, पेज की आईडी डालो और काम खत्म करो। ये हम लोग और भी इजी बनाने वाले हैं कि यहाँ पे आप फ्रॉम पेज, मतलब इसके लिए भी विजार्ड आएगा, जिससे कि आपका कॉपी पेस्ट बहुत आसान हो जाएगा। बट वो नेक्स्ट वर्जन में आएगा, तो आप मेक श्योर करना काइजन फ्रेमवर्क के वर्जन्स भी फॉलो करो। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कमांड रन सक्सेसफुली आ चुका है। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। सी एक ही झटके में मेरे जितने भी कॉलम बनने थे वो बन चुके हैं।
मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इस तरीके से ये कॉपी पेस्ट वाला फंक्शनलिटी है जो आप यूज़ भी कर सकते हो। थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है वो, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो फिर वो बहुत ही काम आसान हो जाएगा। जो मेरा काम अभी 10 मिनट लगने वाले थे, 5 मिनट लगने वाले थे, वो 2 मिनट में बन चुका है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो मैं एक बार बस क्रॉस चेक करके देख रहा हूँ कि सारे कॉलम्स जैसे ही चाहिए मुझे वैसे बन चुके कि नहीं। बन चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ऐड सेक्शन करूँगा। सेम मैं इसके लिए भी कर सकता हूँ। सेम वापस से कॉपी करके देख लेते हैं। चलो हम लोग ट्राई करते हैं और एक और बार, सो आपको कॉन्फिडेंस भी आए और आपको पता भी चले क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे पेज आईडी क्या डालेंगे, 59 डालेंगे। यहाँ पे जो ऊपर लिख के रहता है वो पेज आईडी, इसकी 59 है, परचेस ऑर्डर की 58 है। तो 59 एंड यहाँ पे ये निकाल के लिख देंगे नल। ये दो चीज़ें करनी है बस आपको, यहाँ पे नल लिखना है और यहाँ पे ये करनी है और फिर एग्जीक्यूट। ये हर सिनेरियो में नहीं, ये सेक्शन के लिए या पेज चाइल्ड के लिए, चाइल्ड ग्रिड या उसके लिए जो पेरेंट में रहते हैं उन चीज़ के लिए आप कर सकते हो। तो ये रिफ्रेश कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी नरेशन भी बन चुका है। तो फटाफट मेरा फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है। अब मुझे इसका लिस्ट डिज़ाइन करना है, बट मैं लिस्ट डिज़ाइन करने से पहले इसी पार्ट में जो मेरा मॉडल पॉपअप और वो सब जो मैं पॉपुलेट करना है जो डेटा यहाँ पे एज पर परचेस ऑर्डर नंबर, वो देख लेते हैं। फिर लिस्ट वाला पार्ट अपन सेकेंड वीडियो में डालेंगे। तो क्योंकि लिस्ट में हम लोग और कुछ ऐसा मेजर काम तो नहीं रहने वाला, क्योंकि लिस्ट हम लोग ऑलरेडी इतने बार देख चुके हैं परचेस ऑर्डर में और ये सारे फॉर्म में किस तरीके से बनना है। तो आपको आइडिया आ चुका है कि कैसे बनना है। तो अभी हमें करना क्या है, अभी हमें एक प्रोसीजर लिखनी है। पहले तो गेट टेक्स्ट करना है कि सप्लायर के चेंज पे सप्लायर की स्टेट आ जाए। अभी क्या होता है ना, देखो अब भी अगर मेरा इसमें क्वेरी में वैल्यू है, ठीक है, सप्लायर स्टेट जो है ड्रॉप डाउन में वैल्यूड है पहले से ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट क्वेरी लिखी हुई है। तो उस सिनारियो में मुझे बस यहाँ से चूज करना है। तो मुझे में चूज करना है तो फिर इसके चेंज पे मैं परचेस ऑर्डर के चेंज पे गेट टेक्स्ट कर सकता हूँ। हाँ, बट अगर ये ब्लैंक ही होता है जिस तरीके से ये ब्लैंक है, तो उसमें अगर वैल्यू लानी है तो फिर मुझे गेट लिस्ट करना है। तो अगर वैल्यू डालनी है तो गेट लिस्ट, वैल्यू चूज करना है तो गेट टेक्स्ट में भी काम हो सकता है। तो अभी जैसे कि हम लोग ने परचेस ऑर्डर में गेट टेक्स्ट देख चुके हैं, आपको आइडिया है कि मोबाइल नंबर पर सप्लायर के चेंज पे मोबाइल नंबर लेके आए थे अपन। सेम उसी तरीके से परचेस ऑर्डर के चेंज पे हमें सप्लायर का स्टेट लेके आना है। तो अभी के लिए गेट टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, क्वेरी तैयार करते हैं, इसको न्यू क्वेरी करते हैं और टेबल का नाम रहेगा परचेस ऑर्डर। जो जो कॉलम लगेंगे वो ले लेते हैं। परचेस ऑर्डर के अंदर का हमें लगेगा सप्लायर स्टेट आईडी। दैट्स इट, शायद इतने से काफ़ी हो जाएगा क्योंकि गेट टेक्स्ट का प्रोसीजर बना रहे तो और कुछ नहीं चाहिए। सिलेक्ट सप्लायर आईडी फ्रॉम परचेस ऑर्डर वेयर, यहाँ पे अभी पैरामीटर में आईडी बनेगी, अपना कॉलम बनेगा जो ये है फ्रॉम परचेस ऑर्डर आईडी। ऐसे ज़रूर नहीं कि यही नाम रहे, बट मैं ऐसे फॉलो करता हूँ फ्रॉम परचेस ऑर्डर आईडी। मैं पी आई डी भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था, वेरिएबल का नाम कुछ भी रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं ये रहने से मुझे ये पता चलता है प्रोसीजर देख के ही कि ये फॉर्म की कौन सी फील्ड एज ए पैरामीटर यूज़ की गई है। विदाउट कोड देखे जो स्क्रिप्ट लिखते हैं गेट टेक्स्ट का, उसको विदाउट देखे पता चल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ जिससे मेरे आसानी होती है समझने के लिए। तो एसक्यूएल में हो गया सिलेक्ट सप्लायर स्टेट आईडी फ्रॉम परचेस ऑर्डर वेयर परचेस ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू फ्रॉम परचेस ऑर्डर आईडी, जो हम लोग परचेस इनवॉइस के पेज पे देखने वाले हैं। दैट्स इट, दिस प्रोसीजर इज रेडी। प्रोसीजर का नाम दे देते पी गेट सप्लायर स्टेट आईडी फ्रॉम, या बस इतना ही लिख देते, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा फ्रॉम। ओके, तो फ्रॉम तो ये पता चल ही जा रहा है। इतना क्रिएट कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। गेट टेक्स्ट अपन बना चुके हैं तो मैं फटाफट सब कुछ ऐड कर दे रहा हूँ। चेंज इवेंट विजार्ट में जाएंगे, गेट टेक्स्ट के प्रोसीजर का नाम डालेंगे। पैरामीटर जो रहेगा मेरा फ्रॉम परचेस ऑर्डर आईडी और सप्लायर स्टेट आईडी में जाएगी वैल्यू, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे
सप्लायर स्टेट आईडी में वैल्यू जाएगी, मतलब चूज होनी है और ओके कर देना है। अरे रिपीट एंट्री हो रही है मेरे से, तो वो मैंने निकाल दिया अभी। तो इस तरीके से ये बन गया मेरा, ये मेरा सिंटैक्स है, ऐड करना है। अभी हम लोग टेस्ट करते हैं। जब भी कुछ छोटा सा कोड डालो टेस्ट करो। सूरज सप्लायर चूज हो चुका है। अभी जैसे ये डालेंगे, सी महाराष्ट्र भर के आ चुका है। अब ये गेट टेक्स्ट में वर्क किया, बट अगर इसमें वैल्यू ही नहीं रहती तो क्या चूज करता? तो अगर वैल्यू ही नहीं है और आपको लोड करनी है वैल्यू, उसमें फिल करनी है उस ड्रॉप डाउन में वैल्यू, तो गेट लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो इससे मेरा गेट टेक्स्ट हो चुका है, तो ये सिलेक्शन मेरा बच गया है। तो फिर मैं जब भी प्रोडक्ट पे जाऊंगा तो वो जो वैलिडेशन चाहिए वो मेरी ऑलरेडी कवर अप हो जा रही है। तो ये हो गया मेरा सप्लायर का स्टेट आ चुका है। अभी मुझे परचेस ऑर्डर नंबर के चेंज पे ये सारी डिटेल्स भर के लेके आनी है जो ये टेबल के अंदर है। ठीक है, तो जैसे कि हमें मालूम ही है कि हम लोग ने सारे कॉलम के नाम सेम ही रखे हैं, एक ही कॉलम का नाम अलग है जो क्वांटिटी इन है, यहाँ पे QTY है। हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रोसीजर क्रिएट करना रहेगा। अभी समझेंगे पॉपुलेट चाइल्ड। पॉपुलेट चाइल्ड मतलब क्या होता है, जो अपना जो चाइल्ड ग्रिड का डेटा है या मल्टीपल जो डेटा है जो पेज लोड पे ये चाइल्ड ग्रिड में लोड करना रहेगा। तो हम लोग प्रैक्टिकली करने क्या वाले, समझो जरा ऐसा कि मैं जैसे ही यहाँ पे परचेस ऑर्डर नंबर चूज करूंगा तो यहाँ पे जो ये परचेस में एंट्री हुई है, जैसे कि इस सिनेरियो में ये जो एंट्री हुई है, इसी तरीके से जिस तरीके से आप भी दिख रही है फील होके, इस तरीके से इसमें फील होके दिखेगी। तो डेटा ऑर्डर ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा इसमें। तो यही चेक करते कैसे करना है। इसके लिए सेम वापस एसक्यूएल में जाएंगे, न्यू करेंगे, न्यू प्रोसीजर तैयार करेंगे। प्रोसीजर का नाम देंगे फी अंडरस्कोर पॉपुलेट प्रोडक्ट, पीओ प्रोडक्ट डिटेल या परचेस ऑर्डर डिटेल। ठीक है, और उसमें पैरामीटर क्या पास होगा, फ्रॉम परचेस ऑर्डर आईडी, बिकॉज उस परचेस ऑर्डर आईडी का ही तो आना है हमें, दूसरे परचेस ऑर्डर आईडी का नहीं। जिस परचेस ऑर्डर आईडी को चूज किया है उसी का आना चाहिए। दैट्स इट, ये वाला चीज़ें तैयार हो गई। सिंटैक्स अभी डालते हैं प्रोसीजर की डिटेल्स। तो अभी क्या करना है, सिलेक्ट फ्रॉम परचेस ऑर्डर डिटेल, क्योंकि चाइल्ड टेबल उधर ही है, और फिर एक एक कॉलम। अभी समझते हैं क्या क्या चीज़ें रहेगी। अभी के लिए सारे कॉलम्स कॉपी पेस्ट कर लूँ मैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या है क्या नहीं है। तो सारे कॉलम जितने भी है वो मैं ऐड करते जाता हूँ। प्रोडक्ट आईडी, HSN कोड। अब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप डेटाबेस से क्वेरी भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं क्योंकि सारा सब कुछ काम मैं विदाउट मैनेजमेंट स्टूडियो में जाए कर रहा हूँ और वो पॉसिबल है, मैं सब दिखा रहा हूँ आपको। आपको स्टूडियो में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सारी डिटेल्स यहाँ से निकाल सकते हो। मैं ये वो भी फंक्शनैलिटी डलवा रहा हूँ, यहाँ पे अपडेट हो गया अभी कि मुझे कॉलम जितने भी है ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाए यहीं पे, तो और भी आसानी हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पे अपने को परचेस ऑर्डर डिटेल हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं वैसे, स्क्रिप्ट से, यहाँ से बेसिक अमाउंट, CGST पर, HGST अमाउंट, HGST पर, HGST अमाउंट, IGST पर, IGST अमाउंट, अमाउंट विथ टैक्स। दैट्स इट, इतने ही कॉलम चाहिए थे हमारे। तो अपना काम बहुत आसान हो गया पेज वाइज लेके आने के लिए। और फिर फ्रॉम तो ये सिलेक्ट हो चुका है। अभी देखेंगे अभी क्या होगा, देखो ये जो डेटा है ये डेटा पॉपुलेट करेंगे ये ग्रिड में, जो चाइल्ड ग्रिड जो है। तो वो देखते हैं अभी किस तरीके से उसको मॉडिफाई करना है, क्या क्या करने प्रोसीजर में क्या दिक्कतें हैं। अभी ये प्रोसीजर पूरी तरीके से रेडी नहीं है,
कुछ चीज़ें हैं जो आप मिस आउट कर सकते हो, तो वो चीज़ें मैं आपको गलती करके ही सिखाऊंगा। तो मैं भी गलती कर रहा हूँ अभी इसमें, क्या है वो, तो जो जितना दिख रहा है उतने तो मैं करेक्ट कर लूँ। तो मेरा क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। आपके ये कॉलम के जो नाम है, इतना आपको मेक श्योर करना है कि ये कॉलम के नाम है, यहाँ पे जो कॉलम के नाम होंगे आपके वही हो। जैसे कि यहाँ पे ये सिनारियो में मेरा क्वांटिटी इन है, तो मेरा यहाँ पे भी क्वांटिटी QTY एज अ क्वांटिटी इन कर दिया मैंने। तो इसी तरीके से अगर आपके कॉलम के नाम कुछ चेंज हो जा रहे हैं, इस फॉर्म पे कुछ अलग नाम है और इस फॉर्म पे कुछ अलग नाम है, बट डेटा सब कुछ सेम ही है, तो फिर आप इस तरीके से एनालाइज देके कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही करूंगा मैं, और इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि आ रहा है डेटा कि नहीं आ रहा है, और पॉपुलेट चाइल्ड फंक्शनलिटी जो है वो है क्या एग्जैक्टली। तो रिफ्रेश कर लेते हैं। पॉपुलेट चाइल्ड फंक्शनलिटी है जो अभी समझ रहे हैं हम लोग। तो परचेस ऑर्डर के चेंज पे हमें पॉपुलेट चाइल्ड करके लेके आना है। तो हम लोग परचेस ऑर्डर के नंबर पे, परचेस ऑर्डर नंबर पे जाएंगे, चेंज स्क्रिप्ट में जाएंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक चेंज इवेंट डाला गया है। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और एक इवेंट ऐड कर रहे हैं जो ये एडिशनल, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन फंक्शंस में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है पॉपुलेट चाइल्ड। उसका सिंटेक्स क्या है, पहले में स्टोर प्रोसीजर का नाम आना चाहिए, सेकंड में पैरामीटर्स होने चाहिए, कौन से टेबल में जाना है और डिलीट एग्जिस्टिंग करना है कि नहीं, और रन स्क्रिप्ट क्या है। तो इसके बारे में डिटेल जो नॉलेज है हम लोग ने यूट्यूब पे डाल चुके हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं पूरा नहीं देना चाहता हूँ कि क्या है। मैं बस ये फंक्शनलिटी कैसे वर्क करती है वो दिखा दूंगा, सो आपको वो यूज करने के लिए आसानी होगा। जितना पॉसिबल है उतना एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। तो ये विजार्ड पे जाएंगे क्योंकि इसमें इतना कुछ मेजर पार्ट नहीं है। जैसे क्लिक करते हो तो विजार्ड ओपन हो जाता है, बस तीन चार चीजें ही तो आपको चूज करनी है। यहाँ पे मेन क्या है, प्रोसीजर का नाम क्या है, प्रोसीजर का नाम डालेंगे। फिर मेरा पैरामीटर क्या है, मेरा पैरामीटर फ्रॉम परचेस ऑर्डर डिटेल है, और पेज के अंदर का कौन सा चाइल्ड टेबल पे। अब ये चाइल्ड टेबल आईडी जो आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चाइल्ड टेबल आईडी 11 क्या है, ये 11 कहाँ से आया, क्या होता है ये। तो अगर मैं इसको समझू, पेज पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो परचेस ऑर्डर डिटेल के बाजू में 11 करके जो डिजिट्स दिख रहे हैं, वो उसकी आईडी है इस पर्टिकुलर चाइल्ड ग्रिड की। अगर हम लोग परचेस ऑर्डर में जाते हैं तो परचेस ऑर्डर में 10 है। तो हर एक पेज की या कि जितने भी चाइल्ड ग्रिड बनेंगे, एक पेज में अगर 2 भी चाइल्ड ग्रिड रहते तो उसकी इंडिविजुअल हर अलग अलग आईडी बनेगी। तो आईडी आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी, जो आपको यहाँ पे चूज करने रहेगी कौन से वाले चाइल्ड ग्रिड में आपको ये भरना है, ठीक है। तो ये डेटा हम लोग 11 चाइल्ड ग्रिड है, बिकॉज अपने पास यहाँ पे एक ही चाइल्ड ग्रिड है परचेस इनवॉइस के पेज पे, तो 11 चूज कर लिया है। डिलीट जो एग्जिस्टिंग करने के नहीं, जब भी आप डेटा पॉपुलेट कर रहे हो, तो अगर आपको ऑलरेडी कोई डेटा भरा हुआ है सिस्टम में, मतलब ग्रिड में आपके, तो वो उसमें वो क्लियर करके ऐड कर नया ऐड करना चाहिए जो, या फिर ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड एडेड है और 4 रिकॉर्ड ऐड होने चाहिए, तो टोटल मेरे जो है 6 रिकॉर्ड दिखने चाहिए, ऐसा कुछ रहना है। तो अगर आप उसको नो कर सकते हो, तो अब मेरे सिनेरियो में ऐसे नहीं रहेगा, एक टाइम पे एक पीओ का ही एंट्री होगा। तो फिर मैं एस कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है ये रन स्क्रिप्ट होता है। यहाँ पे अगर आपको ऐसे कुछ करना है कि डेटा पॉपुलेट चाइल्ड होने के बाद कुछ आपको कोड कैलकुलेट कराना है, या कुछ चीजें आपको रन करानी है कि डेटा जब भी पॉपुलेट हो उसके बाद कुछ कोड जावा स्क्रिप्ट का, जेक्वेरी का कोड रन कराना हो, तो आप वो कोड यहाँ पे लिखोगे। इसको ओके कर लेते हैं। रिपीट आ रहा है यहाँ पे, हाँ ओके, सेमीकोलन रिपीट हो गया तो मैंने निकाल दिया। अभी इसको समझने के लिए थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। ये मेरा जो स्क्रिप्ट था वो स्क्रिप्ट की हिसाब से बन चुका है। फर्स्ट मेरा प्रोसीजर का नाम है, सेकंड मेरा पैरामीटर है, किस टेबल में जाना है, और एग्जिस्टिंग डिलीट करना है कि नहीं करना है, और रन स्क्रिप्ट अभी के लिए ब्लैंक ही, मेरे को कोई और कुछ रन नहीं करना है। तो दैट्स इट, इतना ही करना है। फिर इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अभी क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करने के बाद प्रीव्यू मोड में जाएंगे। प्रोडक्ट नेम मेरा मैंडेटरी है तो शायद ये वर्क नहीं करेगा, बट चलो देख लेते हैं क्या है। सप्लायर का नाम डाल देते हैं, सूरज सप्लायर, और इस सप्लायर का प्रोडक्ट चूज करते हैं। सी अभी वर्क कर चुका है। अभी हमसे गलती क्या हुई है वो भी मैं बताता हूँ, मैंने जो गलतियाँ छोड़ी है वो भी। बट डेटा देखो पॉपुलेट हो चुका है, जितना भी है डेटा पॉपुलेट हो चुका है, ठीक है। तो अभी अपन जो प्रोसीजर है उसको रिपेयर करेंगे, बट इस तरीके से आपका ग्रिड भर के आ जाता है। अभी प्रोसीजर में क्या क्या गलती है, चलो। प्रोसीजर में फर्स्ट गलती जो है, जो बहुत मेजर है,
जो परचेस ऑर्डर की परचेस ऑर्डर आईडी एज अ फिल्टर वो डाला ही नहीं हम लोग ने। ठीक है, तो परचेस ऑर्डर आईडी को फिल्टर करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में जब चाइल्ड ग्रिड बना रहा था तब भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी आप कोई टेबल फॉर्म बनाते हो, अगर जैसे कि परचेस ऑर्डर फॉर्म है, ये टेबल का नाम परचेस ऑर्डर है और इस टेबल का नाम परचेस ऑर्डर डिटेल है, तो ये एक ही टेबल एक ही पेज पे ये दोनों बन चुके हैं, दो टेबल यूज हो रहे हैं। तो इनके अंदर का जो लिंकिंग है इन दोनों का, कि कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट की एंट्री हुई है ये इस पीओ की है, इस पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर की है। तो उसमें क्या होता है, जब भी ये फॉर्म सेव होता है तो जो यहाँ पे टेबल है परचेस ऑर्डर डिटेल, तो परचेस ऑर्डर डिटेल टेबल में एक और कॉलम क्रिएट होता है जो रेफरेंस कॉलम रहता है परचेस ऑर्डर का, जो परचेस ऑर्डर आईडी नाम से बनता है, और इसकी जो आईडी है वो आईडी इसमें स्टोर हो जाती है। तो जब भी हम लोग जब भी हम लोग एडिट करते हैं तो यहाँ पे दो रिकॉर्ड है, राइट। यहाँ पे भी एक है पोको M1, ठीक है, और यहाँ पे भी है OnePlus 2। पर जब एडिट करता हूँ, जब पीओ नंबर 2 करता हूँ, तो यहाँ पे OnePlus 12 ही आता है और यहाँ पे पोको ही आता है। तो एक दूसरे के में डेटा जाता नहीं, क्यों, इन दोनों का रिलेशन बिठाया हुआ है। फिर इसी वजह से मैं यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी में भी परचेस ऑर्डर आईडी पास कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि परचेस ऑर्डर टेबल में परचेस ऑर्डर डिटेल टेबल में परचेस ऑर्डर आईडी स्टोर होती है। तो इस तरीके से आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि आप किस तरीके से डेटा लेके आ सकते हो। अभी वापस से हम लोग इसको अल्टर करते हैं, एक एक चीज़ें करेक्ट करेंगे और एक एक चीज़ें रन करके देखेंगे जिससे कि हमें आसानी हो समझने के लिए। फिर वापस से सूरज कर देता हूँ, सूरज सप्लायर, फिर चूज करेंगे। अभी देखो एक ही डेटा आया, जो चाहिए वही। अभी बट प्रोडक्ट का नाम नहीं आ रहा है। अब इसका रीज़न क्या है वो समझते हैं, प्रोडक्ट का नाम क्यों नहीं आ रहा है। प्रोडक्ट का नाम नहीं आने का रीज़न ये है क्योंकि ये जो फील्ड बनता है, आपको अभी ये चीज़ ध्यान में रखना है। मैं कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी है जो कंफ्यूजिंग लगेगी, बट आप प्रॉपरली देखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि परचेस प्रोडक्ट नेम जो है वो भर के आने का रीज़न ये है कि यहाँ पे खाली हम लोग ने आईडी चूज किया है। तो अगर इसमें आईडी ही सेट होगा, जैसे कि हमें मालूम है जब ये प्रोसीजर भी बनाते हैं तो फर्स्ट कॉलम तो आईडी है बट सेकंड कॉलम प्रोडक्ट नेम भी तो है। तो यहाँ पे तो कोई नेम है ही नहीं, तो खास से करेंगे तो क्या मैं बस यहाँ पे नेम लेके आने से मेरा काम होगा क्या, तो उससे भी काम नहीं होगा। तो समझ लेते हैं, तो पहले तो नेम लेके तो आते, तो उसके लिए क्या करना रहेगा, मुझे विथ नो लॉक मुझे ज्वाइन मारना रहेगा। ये विथ नो लॉक लिखना रह गया था मेरा, राइट। इनर ज्वाइन टेबल प्रोडक्ट मास्टर ना, प्रोडक्ट मास्टर टेबल का नाम है। मैं इधर से क्वेरी ले लेता हूँ, प्रोडक्ट मास्टर कॉपी कर रहा हूँ मैं जस्ट, तो आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। मैं क्वेरी में बस हर एक जगह से डेटा कॉपी कर रहा हूँ। परचेस विथ नो लॉक ऑन परचेस प्रोडक्ट ऑर्डर प्रोडक्ट मास्टर को यहाँ से इसमें प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास्टर डॉट प्रोडक्ट मास्टर आईडी, राइट। तो ये हो गया मेरा ज्वाइन, और इसमें हो गया मुझे प्रोडक्ट का नाम लेके आना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम लिख के आने से कुछ काम हो रहा है कि चेक कर लेते हैं। एग्जीक्यूट एम्बिगुअस कॉलम HSN कॉलम, राइट। तो ये परचेस ऑर्डर सॉरी, इसको फिर हम लोग अलाइज दे देते हैं जिससे कि आसानी हो। POD परचेस ऑर्डर डिटेल, फिर यहाँ पे भी डालना रहेगा हमें। सभी जगह पे डाल देते हैं, तो वापस इन फ्यूचर कभी कोई कॉलम मैसअप ना हो जाए। अगर दूसरा एड किसी टेबल में बन जाता है जिसमें आप उन्होंने ज्वाइन मार चुके हैं, तो अचानक से क्वेरी बंद हो जाएगी, क्यों, एम्बिगुअस कॉलम के नाम की वजह से। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है, जहाँ पे भी हम लोग कोई भी प्रोसीजर बना रहे या कॉलम ऐड कर रहे, तो उसमें उसका आइडेंटिटी दे दे कि किस टेबल से हम लोग ये पिक करना चाहते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं अभी के लिए। प्रोडक्ट नेम सॉरी POD से नहीं आएगा, ये परचेस ऑर्डर से आएगा, गलती हो गया मेरे से। एग्जीक्यूट, ठीक है, कमांड रन सक्सेसफुली, ये हो चुका है। अभी हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या इतना करने से हो सकता है कि नहीं। मैं गलती कर करके सीख रहा हूँ,
समझा रहा हूँ आपको। तो इससे भी नहीं हुआ तो ओके। तो अभी मेरा क्या गलती हो रहा है समझ लेते हैं। और आपको ये ध्यान भी देनी है, गलती कुछ नहीं कर रहे हो आप, बस कॉलम का नाम क्या होना चाहिए ना वो आपको मालूम नहीं है कि ये जो है प्रोडक्ट नेम करके जो है उस नाम से नहीं चाहिए। फॉर्म पे ना दो फील्ड्स बनती हैं, तो इस फील्ड का जो नाम है आप राइट क्लिक करके इस पे करके ढूंढ सकते हो। और अभी से मतलब ये हर बार करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान में रखना है जब भी आपका कोई ऑटो कंप्लीट फील्ड रहेगा, ठीक है, तो ऑटो कंप्लीट फील्ड में एज करके, ये मैं थोड़ा सेपरेट करके बताता हूँ। गेट टेक्स्ट करते वक्त भी ये चीज ध्यान में रखनी रहेगी आपको, तो गेट टेक्स्ट के वक्त भी ये चीज ही काम में आएगी आपको, और पॉपुलर चाइल्ड के समय पे भी। तो प्रोडक्ट आईडी जो है वो तो है, तो उसमें तो वैल्यू चली जाएगी। और एक पेज पे कॉलम बनता है जिसका नाम होता है ऑटो कंप्लीट, और जो आपका कॉलम का नाम है वो प्रोडक्ट आईडी। तो इस कॉलम को नाम जो है मैं अलाइज जो दूंगा वो दूंगा ऑटो कंप्लीट प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी मीन ये कॉलम का नाम जो अपना पेरेंट में है, सॉरी चाइल्ड में है यहाँ पे ये नाम। तो ऑटो कंप्लीट एंड प्रोडक्ट का कॉलम का नाम, दैट्स इट। इतना करने से एग्जीक्यूट करने से एग्जीक्यूट हो गया है। रिफ्रेश करते हैं, चूज करेंगे और यहाँ पे ये डालेंगे, सी अब आ चुका है। तो आप ये समझ चुके रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी थी और किस तरीके से ये प्रोसीजर भी बनानी है। इस प्रोसीजर में ऑटो कंप्लीट जो थी हम लोग ने ऑटो कंप्लीट प्रोडक्ट आईडी डाला एज अ प्रोडक्ट नेम को एज ऑटो कंप्लीट प्रोडक्ट आईडी किया। तो ये चीज़ आपको समझनी थी, तो मैंने ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डेटा पॉपुलेट हो चुका है, बट अभी देख रहे रहोगे कि बेसिक टोटल, SGST टोटल, EGST टोटल इसमें वैल्यू नहीं आई। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज हम लोग ने डिटेल स्क्रिप्ट जो है वो नहीं डाली है यहाँ पे डिटेल चेंज पे। तो वो स्क्रिप्ट भी डालनी है, तो वो है स्क्रिप्ट कहाँ पे हम लोग कहाँ से पिक कर सकते हैं? परचेस ऑर्डर पे ऑलरेडी बनी हुई है, बस कॉपी करके कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो वो देख लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया, अगर मैं इसको नोटपैड में भी रखता हूँ। और अभी हमें क्या चेंज करना है समझो। अभी इसमें चेंज क्या करना है, यहाँ पे पेज चाइल्ड अंडरस्कोर 10 जो है वो 10 क्यों आ रहा है? बिकॉज ये यहाँ पे 10 है। अब मेरा ये टेबल में मुझे बनाना है ये पेज में, तो यहाँ पे 11 है, तो बस यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो बस क्योंकि कॉलम के नाम सब कुछ सेम है, इसमें वो क्वांटिटी वाला कॉलम है ही नहीं, तो फिर मेरा और फर्क ही नहीं पड़ता, बस मुझे यहाँ पे 11 करना है। तो बस फटाफट चेंज कर ले रही है, आईडी चेंज हो गई है। हम लोग अभी यहाँ पे कोड इम्प्लीमेंट कर देंगे। डिटेल चेंज स्क्रिप्ट में डाल दिया, अपडेट कर दिया। अभी कोड वर्क कर रहा है कि नहीं क्रॉस चेक कर लेते हैं। सप्लायर का नेम चूज कर लिया है, फिर परचेस ऑर्डर नंबर, सी सारा सब कुछ एज इट इज जो है कैलकुलेट होके आ चुका है। यहाँ पे आपको अगर नरेशन भी वहाँ से लेके आना है तो आप लेके आ सकते हो, या आपको ऐसे चाहिए कि परचेस इनवॉइस में अलग से नरेशन डाले वो, तो वो कर सकते हैं, और फिर परचेस इनवॉइस का एंट्री सेव हो जाएगा। तो अभी मेन जो पार्ट है, बेसिक पार्ट जो है हम लोग ने सीख लिया है, समझ लिया है क्या है। अभी इसमें ना एक और चीज़ जो है वो डालेंगे हम लोग, जो अभी अपडेट करना है, वो क्यों और किस रीज़न से क्या कर रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें तो यहाँ पे से तो पता चल रहा है कि किस परचेस ऑर्डर का आपका एंट्री हो रहा है, ये किस परचेस ऑर्डर से परचेस इनवॉइस बना है, इससे पता चलेगा। बट कभी कभार क्या होगा कि परचेस ऑर्डर में जो अपन ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो पॉपुलेट होता है, तब यहाँ पे क्वांटिटी क्या है? 10 है। बट आपने परचेस ऑर्डर रेज तो किया है 10 क्वांटिटी का, बट परचेस इनवॉइस में हम लोग ने बोला कि नहीं मुझे ये 10 नहीं, मुझे ये 5 ही क्वांटिटी इन करनी है, क्योंकि मैंने 5 ही खरीदी है, तो मैं ये अपडेट कर दिया। अभी नेक्स्ट टाइम जब वापस से आप ये पीओ डालो, चूज करो, और बची हुई 5 क्वांटिटी जब वापस आ रही है, और जब आप पेज रिफ्रेश ये सेव करोगे और फिर
जब वापस से यहाँ पे आओगे और फिर जब सूरज सप्लायर चूज करोगे और सेम पीओ नंबर चूज करोगे तो यहाँ पे 10 ना आते हुए 5 आए। अब उसके लिए क्या क्या जरूरत है पहले से ही वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक फील्ड ऐड करेंगे जो हिडन रहेगी, फ्रॉम परचेज ऑर्डर, ये कॉलम्स सब हटा देता हूँ, फ्रॉम परचेज ऑर्डर डिटेल आईडी, डिटेल आईडी। ठीक है, कॉलम का नाम ये हो गया। और इसको अभी के लिए न्यूमेरिक बना दे रहा हूं मैं, 60 है तो 65 कर देता हूँ इसको। इंसर्टेबल मैंने न्यूमेरिक क्यों किया, इसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये न्यूमेरिक बने, फिर मैं बाद में उसको हिडन कर दूंगा। ऐड, अब मैं इसको हिडन कर दूंगा। हिडन अपडेट। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, इसमें हर बार जब डेटा पॉपुलेट होके आ रहा है इसमें, तो उस समय पे मेरी जो जो एंट्री इस टेबल में जो एंट्री हुई है, इस टेबल की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की यहाँ पे स्टोर हो जाए, रेफरेंस स्टोर हो जाए, जिससे कि मुझे ये पता चले कि इसमें जो भी एंट्री हुई है वो किस पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर डिटेल से आई हुई है। उससे मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि किस परचेस ऑर्डर से आई हुई है, सारी डिटेल में बैक ट्रैक कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने ये डाला हुआ है। फिर यहाँ पे वो कॉलम बनेगा, इसको अलाइज यही नाम देना है तो अपन कॉपी कर लेते हैं नेम। आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही रहेगी कि ये क्या है, बट हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी आपको मैं एक्सप्लेन जब करूंगा आगे तो आपको और भी डिटेल में समझेगा ये चीज़। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल की जो आईडी है, प्राइमरी आईडी, परचेस ऑर्डर डिटेल आईडी, वो आईडी एज अ फॉरेन की करके हम लोग इधर स्टोर कर रहे हैं। तो रेफरेंस बना के रख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है ये किस परचेस ऑर्डर डिटेल से आया हुआ है, बैक ट्रैक करने के लिए। तो अल्टर कर लेते हैं इसको और एक काम कर लेते हैं, अभी के लिए इसको ना न्यूमेरिक फील्ड बना देते, विजिबल कर देते जो, ताकि हम समझ पाए कि वो बनी है कि नहीं। तो इसको रीड ओनली कर देता हूँ और डेटा आ रहा है कि नहीं क्रॉस चेक करने के लिए ये सब कर रहे हैं हम लोग। एक बार फिर आप करने लग जाओ, आपके एक बार हाथ से सिस्टम बैठ जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हर बार आ रहा है। सी यहाँ पे आ चुका है। एक काम करते हैं, इस पीओ में ना हम लोग और एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं जो जिससे कि मल्टी प्रोडक्ट वाला भी अपना सीन हो जाए यहाँ पे। तो दूसरा प्रोडक्ट है अपने पास वन प्लस, इसका क्वांटिटी कर देते हैं 50 और ऐड कर लेते हैं इसको और अपडेट करते हैं। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। सी यहाँ पे आईडी आ रही है। तो इस तरीके से ये पता चलेगा कि कौन से टेबल से कौन से परचेस ऑर्डर डिटेल्स से कितना क्वांटिटी यूज हुआ है। तो वापस माइनस जब करना रहेगा तो अपने लिए आसान रहेगा कि कितना माइनस करना है। ठीक है, कभी कभार क्या होगा कि ये दोनों प्रोडक्ट में से कोई एक ही प्रोडक्ट आएगा। परचेस ऑर्डर तो 50 अलग अलग प्रोडक्ट का हो सकता है, 20 अलग अलग प्रोडक्ट का हो सकता है, बट जब परचेस इनवॉइस बन रहा है वो 2 का बने, फिर वापस दूसरे महीने में वापस बाकी का बने, या 2 हफ्ते बाद बने, या 2 दिन बाद बने। तो एक परचेस ऑर्डर के सामने मल्टीपल परचेस इनवॉइस नंबर बनने वाले हैं। तो वो भी उस लॉजिक के लिए भी ये चीज काम में आएगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन में हम लोग वो जो कोड है वो लिखेंगे अभी। तो ये आ रहा है तो हम लोग अभी इसको हिडन कर देते हैं। और इसमें ना अभी थोड़ा कोड में अपडेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना रहेगा, अब मुझे यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन मारना है। लेफ्ट ज्वाइंट किसका, ये टेबल का। मुझे पता तो करना ही है ना कि इस पर्टिकुलर जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर का कितना सेल्स इनवॉइस परचेस इनवॉइस बन चुका है। तो परचेस इनवॉइस कहाँ से पता चलेगा मेरे को,
ये टेबल से पता चलेगा ट्रांजैक्शन डिटेल। तो ये हो गया लेफ्ट जॉइन लेफ्ट जॉइन ट्रांजैक्शन डिटेल विथ नो लॉक ऑन परचेस ऑर्डर डिटेल डॉट परचेस ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू, ट्रांजैक्शन को भी अपन एज दे देते हैं TD ट्रांजैक्शन डिटेल TD डॉट फ्रॉम परचेस ऑर्डर डिटेल आईडी। मैं यहीं से भी पिक कर सकता था, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे मैंने यहाँ से क्यों पिक किया। तो ये पिक कर रहा हूँ यहाँ से, तो आपको पता तो चले कि ये फॉर्म की ये वैल्यू के लिए ज्वाइन मारा जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर की जो POD परचेस ऑर्डर डिटेल आईडी की ट्रांजैक्शन टेबल में जो एंट्री है उसकी अभी क्या क्या वैल्यूज, कितना क्वांटिटी जा चुका है। तो क्वांटिटी का कॉलम का नाम क्या है मेरा, क्वांटिटी इन। फिर यहाँ पे क्या होगा, मुझे क्या करना रहेगा, क्वांटिटी माइनस, अब मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, सम ऑफ क्वांटिटी इन ऑफ TD क्वांटिटी का सम करके माइनस करके लेके आना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सम क्यों किया ये समझो, क्योंकि मेरा एक PO के अगेंस्ट में मल्टीपल परचेस इनवॉइसेस बनने वाले हैं, तो अलग अलग एंट्री होने वाली है एक PO नंबर के अगेंस्ट में, इसके वजह से यहाँ पे मैं सम कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मेरा अगर क्वांटिटी, प्रोडक्ट एक ही है बट मेरा क्वांटिटी उसमें 50 है और फिर वो 10-10 करके आ रही है या 25-25 करके 2 बार आई है, तो मेरे पास 2 एंट्री है 25-25, तो उसको सम करके अभी तक कितना जा चुका है वो करने के लिए मैंने सम किया है। तो यहाँ पे ये सम हो गया। अब सम जब करते यूज करते तो देन ग्रुप बाय करना मैंडेटरी हो जाता है, तो ग्रुप बाय डालना रहेगा। तो ग्रुप बाय में क्या क्या जाएगा, ये सारे कॉलम चले जाएंगे। ग्रुप बाय में प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, ये डाल देता हूँ एज इट इज, सब कुछ कर लेते हैं। ये अलाइज वाले सब नहीं रहता ग्रुप बाय में। रेट तक हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक एक और रहेगा ये भी रहेगा कि वो थोड़ी सम हुआ है। राइट, यहाँ तक जितने कॉलम बने बने, ये कॉलम नहीं रहेगा बिकॉज ये तो सम कर रहे हैं हम लोग। तो ग्रुप बाय भी बन चुका है प्रॉपरली। ये डेटाबेस की क्वेरी है, अगर आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो ग्रुप बाय के बारे में समझो क्या है SQL क्वेरी, थोड़ा SQL का नॉलेज हो जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या किया है। तो इस तरीके से मैंने कोड लिखा है, ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको एज इट इज़ यूज़ करना है तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको थोड़ा बहुत स्टडी करने के लिए। तो बेसिक फंक्शनलिटी बन चुकी है, क्वेरी रन करके देख लेते हैं। रन हो चुका है, अभी इसको रन करते हैं और अभी डेटा पहले तो जैसा आ रहा था वैसे आ भी रहा है कि नहीं चेक कर लेंगे। तो डेटा भर के आ चुका है। अब क्या करेंगे, मैं अब क्या करूंगा देखते हैं। देखो मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, और ये ओके क्वांटिटी कॉलम नहीं आया, देखो, हाँ देखो गलती हुई अपने से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, तो वो उसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वांटिटी कॉलम नहीं आया, क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे इजनल नहीं लिखा है, तो हम लोग इसको इजनल लिखेंगे। इजनल क्यों, क्योंकि अभी तो कोई एंट्री नहीं है ट्रांजेक्शन में, तो इसको 0 कर देते, एग्जीक्यूट करते। अब आ रहा है कि नहीं देख लेते, चलो सी अब आया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में देनी है आपको। तो अभी ये तो प्रॉपर हो चुका है। अभी हम लोग और एक चीज है, अब मुझे एडिट करना है ना, ये अगर मान लो इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इसमें से 50 क्वांटिटी अभी तक आया नहीं है ये, और इसमें से भी 5 ही क्वांटिटी आया है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, पेंसिल आइकन, ये एडिट आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे फाइल करना है और फिर अपडेट करना है।
तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो रहा है मेरे को बस ये क्वांटिटी कॉलम अपडेट करने के लिए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली ही यहाँ पे फाइल लिख सकूँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए एक फंक्शनलिटी है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो वो समझते क्या है। तो जो अपना चाइल्ड ग्रिड है ना, चाइल्ड ग्रिड की कुछ प्रॉपर्टीज है कि आपको अलाउ इनलाइन एडिट देना है कि नहीं। तो ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, अलाउ ऐड रहने देंगे। अलाउ एडिट जो है इसको अनटिक कर देते हैं, अलाउ इनलाइन एडिट एक्टिवेट कर देते हैं और फिर अपडेट करते हैं। और फिर आप देखो, आपको पता चल जाएगा, देखने के बाद पता चलेगा। अभी जो दिख रहा है इस तरीके से दिख रहा है। एडिट करो, यहाँ पे वैल्यूज डालो और अपडेट बटन पे क्लिक करो और फिर ये अपडेट हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, कॉलम जो भी डेटा है वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया। नाउ यू कैन सी यह यहीं पे अपडेट करने के लिए आ गया। अब मैं यहीं से 5 कर सकता हूँ इसको, यहीं से मुझे 2 करना है कर सकता हूँ। तो मुझे क्या हो गया, एडिट ऑप्शन जो है वो एडिशनल मेरा वो एक क्लिक बच गया। इससे डिलीट करना डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये इस तरीके से कुछ काम करता है। तो ये चीज़ें कर सकते हो। रेट चेंज करना है, प्रोडक्ट का नाम चेंज करना है। अगर आपके सिनेरियो में ये है कि प्रोडक्ट का नाम चेंज ही ना हो तो आप रीड ओनली कर सकते हो ये पेज के लिए। बट मेरे सिनेरियो में डायरेक्ट भी इनवॉइस बन सकता है, तो मैंने ये ओपन सब रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, तो अभी ये रिफ्रेश करते हैं। अभी तो आपको मालूम है 25 इनवॉइस नंबर का अपन ने ट्रिगर जो लिखना है वो अभी तक लिखे नहीं है। ये टेबल पे 25 इनवॉइस नंबर क्रिएट करना है, तो वो सारी भी प्रोसेस है वो फटाफट अपन क्रिएट कर लेते हैं। फिर ये पेज सेव करके वो लॉजिक भी चेक कर लेते हैं। या तो अपन ब्लैंक भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए हम लोग मैन्युअली 25 ऑर्डर नंबर 25 इनवॉइस डालते हैं, सो आपको क्वेरी में तकलीफ ना हो। या ब्लैंक भी चला जाए तो चेक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अपने को अभी जानना क्या है, वो जो आपने कोड लिखा है ना ये, वो देखने के लिए मैं सोच रहा था कि आपको एंट्री जो है करके दिखाओ, सो आपको अच्छे से समझेगा कि ये क्या जो लॉजिक लिखा वो सब क्या है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, ब्लैंक सेव ही कर लेते हैं। सेव होता है कि नहीं देख लेते हैं, कुछ एरर वेरर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये चूज़ कर लिया, डेटा भर के आ गया है। मेरे को ये नहीं चाहिए, इसमें से भी 5 ही क्वांटिटी आया है और 5 क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेशन भी हो चुका है। बोल देता हूँ टेस्ट एंट्री और इसको सेव कर देते हैं। रिकॉर्ड एडेड हो चुका है मेरा। ओके, मेरा ये कुछ एरर आया है। एरर अभी इसका नहीं है, एरर लिस्ट का है। तो लिस्ट के लिए हम लोग समझेंगे क्या है। एंट्री जा चुकी है, लिस्ट में एरर है उसको रिजोल्व करेंगे, बट एंट्री डेटाबेस में जा चुके हैं। अब क्या होगा, सप्लायर का नाम डाल देते हैं वापस से। अभी मेरे पास पीओ जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर चूज करने के बाद जो मेरा 10 क्वांटिटी था वो अभी 5 क्वांटिटी हो जाना चाहिए। सी, यहाँ पे 5 क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो अभी ये काम कर लेते हैं, बचा हुआ 5 क्वांटिटी भी इन कर लेते हैं। वो एरर आएगा, अभी लिस्ट का एरर है वो, उसको इग्नोर करेंगे। इसको सेव कर देते हैं, वापस से टेस्ट लिखते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव हो चुका है, मैं वापस से सप्लायर नाम चूज करता हूँ। सी, अब ये 0 आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये 0 हो चुका है तो यहाँ पे एंट्री आनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हैविंग लिखना है। वेयर कंडीशन एडिशनल, पर ग्रुप बाय की हैविंग रहती है तो इसको हैविंग लिखेंगे। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 रहेगा तभी ही आना चाहिए। एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर मैं इसको वापस से क्रॉस चेक करता हूँ, देन सी जो 0 हो चुकी है वो नहीं आ रही है। तो इस तरीके से ये कोड वर्क कर रहा है। जो एंट्री जो अपनी सेव हो चुकी है उसकी वजह से ये जो कुछ भी है इशू जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। अपना जो प्रोडक्ट नहीं आने चाहिए या पेंडिंग वाला जो लॉजिक है वो काम कर रहा है। अभी ये भी करेंगे कि अगर इसमें से भी ये क्वांटिटी यूज कर लेते हैं और ये पूरा भी यूज हो जाता है तो उसके बाद ये पीओ नंबर भी नहीं आना चाहिए, उसका भी कोड देखेंगे। बट अभी के लिए इतना बेसिकली समझ लेते हैं, इतना ही, इतने में स्टॉप कर लेते हैं। दूसरा, अभी लिस्ट का जो एरर है वो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और फिर बाद में बाकी की जो और एडिशनल चीज़ें हैं वो चेक कर लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं, लिस्ट का एरर जो है वो अपन ने सॉल्व करा लिया है। तो लिस्ट अभी आ चुकी है अपनी। तो लिस्ट का एरर कुछ नहीं था, कुछ कॉलम का नाम मिसिंग था, वो मैंने कॉलम रिक्रिएट कर दिया बराबर से, तो हो गया। आपकी सिनेरियो में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था कुछ चीज़ का, तो उसकी वजह से वो हुआ। तो लिस्ट में ये इस तरीके से डेटा आने के बाद अभी हम लोग चेक कर चुके हैं। तो अभी आपको मालूम ही है कि न्यूमेरिक कॉलम वो सब जो नहीं चाहिए वो सब हमें
निकालने रहेंगे तो ट्रांजैक्शन डेट ये रखेंगे, बेसिक टोटल ये सब नहीं चाहिए, फाइनल टोटल रख देते हैं और इतना ही अपडेट कर देंगे। रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है परचेस ऑर्डर नंबर जो है वो आपने लॉजिक लिखा नहीं है, इसके वजह से बना नहीं, बट जितने हैं परचेस इनवॉइस अपने जो है वो सेव हो चुके हैं। तो लिस्ट भी बन चुका है अपना, ये लॉजिक भी काम कर रहा है। यहाँ पे सप्लायर, यहाँ पे सप्लायर पीओ का नंबर डाला तो बचा हुआ है वही आ रहा है। अगर मैं इसमें वापस से एंट्री करता हूँ, बोलता हूँ इसमें से 25 क्वांटिटी अभी आ चुका है, वापस से टेस्ट और सेव, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वापस से जब वही सप्लायर चूज करूंगा और ये पीओ नंबर चूज करूंगा तो 25 बचे हुए आए। अभी मैं नेक्स्ट टाइम जब चूज करूंगा वापस से और ये सेव कर देता हूँ, तब जब अभी सप्लायर जब अभी ये वाला डालूंगा, अभी क्योंकि मैं 25 भी यूज कर लिया, अब मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे कुछ डेटा तो आ नहीं रहा है, तो ये नंबर भी तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तो वो वाला भी तो लॉजिक लिखना रहेगा यहाँ पे कि ये परचेस ऑर्डर नंबर जो है वही आए जो पेंडिंग है, तो उसका लॉजिक जैसा यहाँ पे लिखे, जो ये लिखा है यहाँ पे, वैसे ही तो लॉजिक इसमें भी लिखना रहेगा जो ये परचेस ऑर्डर आ रहा है उसमें। तो वो देख लेते हैं कैसे लिखना है। या तो और एक चीज आप कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट चीज होती है, और क्वेरी बेस नहीं करना पड़ता, मतलब रन टाइम पे बार बार नहीं करना पड़ता। परचेस ऑर्डर के सेव पे जब तक आपका ये बचा हुआ क्वांटिटी है, जब सेव हो रहा है तो वो क्वांटिटी जितना भी उस परचेस ऑर्डर का जितना भी क्वांटिटी सम हो चुका है वो क्वांटिटी अपडेट करते रहो यहाँ पे परचेस ऑर्डर में, कि परचेस ऑर्डर की लिस्ट में ये पता चले कि इसमें से कितना क्वांटिटी बन चुका है, टोटल क्वांटिटी में से कितना क्वांटिटी बन चुका है। अगर वो दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये परचेस ऑर्डर नंबर दिखना नहीं चाहिए। तो ये जो क्वेरी लिखे है हम लोग ने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, जिसके लिए मुझे सम दो टेबल का ज्वाइन मारना पड़ा और मैं एक टेबल का ज्वाइन मार के सम करके ग्रुप बाय करना पड़ा, तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी अगर करनी है तो। मेरा सॉरी कौन सा जो प्रोसीजर था वो, जहाँ में प्रोडक्ट ये वाला, ये वाले प्रोसीजर जो लिखे हम लोग ने गेट लिस्ट जो की है, ये वाले प्रोसीजर में भी तो लिखना रहेगा मेरे को, परचेज ऑर्डर डिटेल आईडी ज्वाइन करना रहेगा, इसका टोटल अमाउंट, इसका टोटल क्वांटिटी, इसका टोटल क्वांटिटी, अगर दोनों का टोटल क्वांटिटी माइनस करने के बाद वैल्यू आ रही है तो ही वो हो जाए करके, ठीक है। तो वो करने के बजाय अगर मैं एक लॉजिक सीखूं, अभी लॉजिक चेक कर लेते हैं हम लोग, कि ये कर लेते हैं कि जब भी मेरा परचेस इनवॉइस नंबर सेव होगा, परचेस इनवॉइस सेव होगा, तो उस सेव पे अगर ये परचेस ऑर्डर आईडी है तो उस परचेस ऑर्डर आईडी का अब तक कितना टोटल क्वांटिटी बन चुका है, सेव हो चुका है, मतलब क्वांटिटी बन चुका है, सम ऑफ क्वांटिटी, वो परचेस ऑर्डर टेबल के एक कॉलम बना लेंगे कि इनवॉइस क्वांटिटी कितना क्रिएट हो चुका है उसमें स्टोर करेंगे, और इनवॉइस क्वांटिटी इक्वल टू परचेस ऑर्डर क्वांटिटी अगर हो जाता है तो देन अपना काम हो गया, राइट। तो उसमें उसके लिए दो चीज करनी रहेगी, अपने पास यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम अलग से सम नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले तो यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम बना लेते हैं, तो टोटल क्वांटिटी करके एक फील्ड ऐड कर लेते हैं, TOTAL, टोटल QTY, टोटल क्वांटिटी, इसको न्यूमेरिक रखेंगे, इंसर्टेबल रखेंगे, रीड ओनली भी रहेगा, और ये सेव कर लेते हैं। ये हिडन कर देंगे बाद में, अभी के लिए देखेंगे। तो सेम जो लॉजिक है यहाँ पे टोटल क्वांटिटी तो आपको यहाँ पे भी करना रहेगा, ऐड करना रहेगा कोड, तो मैं फटाफट करके दिखा रहा हूँ क्या करना है वो। कॉपी कर लो यहाँ पे, ये कॉलम का नाम है QTY, तो यहाँ पे आ जाएगा QTY, और किस में जाना है तो टोटल क्वांटिटी नाम के फील्ड में जाना है, ठीक है। तो अब इससे एक चीज बेसिक चीज चालू हुई इससे, कि हम लोग ने जब भी अभी अपना पीओ बनेगा, नया पीओ बनेगा, तो नया पीओ के टाइम पे, अभी पुराने में तो हो चुका अभी एंट्री, अगर मैं इसमें वापस अगर करूँ तो इसको क्या करना पड़ेगा, एंटर अपडेट, क्रॉस चेक करते हैं कि चल रहा है कि नहीं, रिफ्रेश करते हैं, नया पीओ ही मार के एंट्री करके देख लेते हैं। सूरत सप्लायर, सप्लायर का स्टेट महाराष्ट्र, परचेस ऑर्डर प्रोडक्ट ये, क्वांटिटी 10, ऐड,
टोटल क्वांटिटी नहीं आया तो कोड नहीं वर्क कर रहा है, तो कोड में कुछ तो करेक्शन है वो कर लेते हैं। हाँ सॉरी, देखो एक बड़ी मिस्टेक हो गई। हम लोग ने इस कॉलम को, क्योंकि देखो ना यहाँ पे वो क्वांटिटी सम ही नहीं आ रही है, यहाँ पे कॉलम ही नहीं आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जैसे आ रहा है तो जो करना था यहाँ पे क्वांटिटी के फील्ड के ऊपर टोटल कैलकुलेट टोटल इन ग्रिड वाला अपडेट करना था, तो वो अपडेट कर लेते हैं, अभी वर्क करेगा। आ गई 50, फिर मैं और इसका भी 25 क्वांटिटी ऑर्डर कर लेता हूँ। हो गई 75 टोटल। इसको टेस्ट करके एंट्री करके रख लेते हैं। तो अभी मेरे पास अगर मैं ये लिस्ट में भी शो कराना चाहूँ तो मैं करा सकता हूँ, तो आपको लिस्ट में भी शो करा के दिखा देता हूँ। सो ये कॉलम लेंगे, लिस्ट में भी शो करा देते तो आपको जो क्वेरी हम लोग बना रहे हैं उसमें आसानी होगी समझने के लिए। अल्टर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉमा करके पी ओ डॉट ये कॉलम भी ऐड कर दो और एग्जीक्यूट, रिफ्रेश, एडिटर वापस ओपन करो। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, टोटल फाइनल क्वांटिटी के पहले दिखा दो, तो मैं इसको 16 कर देता हूँ, 17 कर देता हूँ। आईडी सर्च कर सकते हैं और टोटल क्वांटिटी और ये सबमिट। तो आप भी जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है उसी में दिखेगा, क्योंकि अब भी हम लोग ने रिसेंटली कोड लिखा है तो 75 इसमें दिख रहा है। इन दोनों में कोड ही नहीं लिखा था तो इसमें नहीं दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज़ हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, ये 25 के अगेंस्ट में मेरा इनवॉइस कितना बना है, जब भी इनवॉइस सेव हो तो सेव के लॉजिक पे करना है। तो अभी दो तरीके से कर सकते थे, या तो मैं डेटाबेस का टेबल ट्रिगर करूँ, या तो एक काइजन की खुद की फंक्शनलिटी है वो यूज़ करो। जो काइजन की खुद की फंक्शनलिटी वो ये है, पेज की प्रॉपर्टी में जाना है आपको। पेज जो भी पेज आपका है उस पेज के प्रॉपर्टी में स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, आफ्टर ऐड अपडेट एंड डिलीट, सॉरी ये एपीआई का लिए, आफ्टर ऐड अपडेट एंड डिलीट क्वेरी, तो यहाँ पे एक प्रोसीजर का नाम जाएगा जो प्रोसीजर आपको क्रिएट करनी रहेगी। प्रोसीजर के पैरामीटर जो रहेंगे वो ये रहेंगे कि रिकॉर्ड आईडी, एंट्री टाइप और सेशन आईडी, यूजर आईडी, तो ये पैरामीटर्स रहेंगे। तो यहाँ पे सिंटैक्स बेसिक दिया हुआ है, इसका प्रोसीजर वीडियो भी बनाया हुआ है कि आपको समझना है, अलग से इसको समझना है तो इसका वीडियो अलग से है। तो यहाँ पे एक प्रोसीजर का नाम लिखेंगे तो इसके लिए प्रोसीजर क्रिएट करनी रहेगी। और प्रोसीजर में करेंगे क्या, प्रोसीजर में रिकॉर्ड आईडी पास होती है, तो मतलब क्या होता है, जो आप भी रिकॉर्ड सेव हुआ है उसकी आईडी पास होगी, उससे आप ये कर सकते हो कि उसका परचेस ऑर्डर नंबर निकाल के उस परचेस ऑर्डर का अब तक कितने टोटल इनवॉइस में बिल बन चुके हैं उनका टोटल क्वांटिटी का सम करो और उस पीओ के अगेंस्ट में अपडेट कर दो। तो ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। और एक कॉलम बनाएंगे हम लोग परचेस ऑर्डर में टेबल में इनवॉइस क्वांटिटी करके, जो हिडन में रहेगा, जो डिस्प्ले करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये टोटल क्वांटिटी फिर हमें पता चल जाएगा टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू ये। तो परचेस ऑर्डर का स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं कि ये टोटल परचेस ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक साथ समझ रहे हैं, बट आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत बैक करके रिपीट करके देख सकते हो आप करके वीडियो को। तो अभी समझ लेते हैं दूसरा जो करना है, प्रोसीजर जो बनाना है। तो प्रोसीजर के लिए जो ज़रूरत है वो है परचेस ऑर्डर के टेबल में एक एडिशनल कॉलम बनाना है। अल्टर टेबल परचेस ऑर्डर ऐड टोटल INV इनवॉइस QTY, टोटल इनवॉइस क्वांटिटी, और ये कॉलम रहेगा इंटीजर। और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये कॉलम को सेव करके रख लेते हैं अपने पास। ठीक है, तो ये इनवॉइस क्वांटिटी रहेगी। और अभी अपने को प्रोसीजर जो लिखना है, तो प्रोसीजर लिखने के लिए चालू कर देते हैं। जो प्रोसीजर जो बनेगा वो ये रहेगा। तो प्रोसीजर का नाम लिख लेते हैं P_save परचेस इनवॉइस, तो वो लिख लेते हैं। और मेरे जो पैरामीटर्स रहेंगे वो ये रहेंगे, ये फिक्स रहेंगे। रिकॉर्ड आईडी, एंट्री टाइप आईडी। एंट्री टाइप आईडी क्या होता है, एंट्री टाइप आईडी इससे ये पता चलता है कि ये रिकॉर्ड आपका ऐड हो रहा है तो 0 रहेगा, एडिट हो रहा है तो 1 रहेगा, और डिलीट हो रहा है तो 2 रहेगा। तो जस्ट लाइक ट्रिगर के जैसा ही फंक्शनलिटी है, बट वो वहाँ पे इंसर्टेड डिलीटेड वैसे रहता है। बट यहाँ पे इससे ये चीज़ पता चल जाती है कि अगर कोई फंक्शनलिटी है आपको खाली सेव करने के बाद जब भी ऐड हो रहा है रिकॉर्ड तभी करना हो,
या जब एडिट होता है तभी भी करना हो तो आप वो कंडीशन बेस्ड कंडीशनिंग कर सकते हो। तो इसके लिए एंट्री टाइप है कि अभी आज जो रिकॉर्ड आप ऐड कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो। अपडेट कर रहे हो मीन्स क्या होता है, आप प्रीव्यू में जाते हो तो ये जब ऐड कर रहे हो तो सेव कर रहे हो तो मतलब ऐड कर रहे हो राइट, तो वो जीरो चला जाएगा। जब आप इसको एडिट करते हो और वापस से अपडेट करते हो तो वो फिर एंट्री टाइप 1 हो जाता है, और फिर वापस अगर इसको डिलीट कर दे तो एंट्री टाइप 2 हो जाता है। तो इस तरीके से आपका एक काम करेगा कोड। तो ये फील्ड्स रहेंगी, मेरा प्रोसीजर का नाम रहेगा पी आफ्टर सेव परचेस इनवॉइस। अब ये एडिशनल जितने भी पेज ओपन हुए मैं क्लोज कर देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, अभी एक प्रोसीजर लिखते हैं। प्रोसीजर में क्या चाहिए अभी हमारे, रिकॉर्ड आईडी से क्या पास होगा, परचेस इनवॉइस टेबल का नाम क्या है, ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। ट्रांजैक्शन टेबल आ गया। हमें चाहिए क्या, परचेस ऑर्डर आईडी चाहिए, फ्रॉम परचेस ऑर्डर आईडी, तो वो एक हो गई। अभी और क्या कॉलम के नाम चाहिए रहेंगे, डुप्लीकेट टैप करता हूँ, परचेस ऑर्डर की भी तो कॉलम के नाम चाहिए रहेंगे। परचेस ऑर्डर, तो परचेस ऑर्डर का ये कॉलम्स मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी कॉलम लगने वाले या जितने भी ऑब्जेक्ट्स लगने वाले उनके नाम लेकर रख रहा हूँ, सो मुझे क्वेरी लिखते वक्त और भी डिफ़िकल्टी ना हो। और जो ये अपन ने और एक कॉलम बनाया था टोटल इनवॉइस क्वांटिटी, जो अपडेट करने के लिए काम में लगेगा, ये हो गया। और ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन डिटेल भी तो लगेगा, इसमें से तो पता चलेगा अपने को कितना क्वांटिटी यूज़ हुआ है। तो एक और टेबल रहेगा इसमें यूज़ होगा। ये टेबल का नाम है, ठीक है। अब इससे अपन क्वेरी तैयार करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, सिलेक्ट ट्रांजैक्शन फ्रॉम ट्रांजैक्शन परचेस ऑर्डर आईडी। ठीक है, परचेस ऑर्डर आईडी आया। वेयर ट्रांजैक्शन आईडी इज इक्वल टू रिकॉर्ड आईडी, क्योंकि इसी टेबल में स्टोर हो रहा है। परचेस इनवॉइस में टेबल का नाम ट्रांजैक्शन आईडी है, उसमें पास हो रहा है, रिकॉर्ड आईडी पास होगी, और इससे मुझे फ्रॉम परचेस ऑर्डर आईडी पता चलेगी। मैं एक काम करता हूँ, इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ, डिक्लेयर एट द रेट फ्रॉम परचेस ऑर्डर आईडी एज अ इंटीजर, और फिर उसमें ये वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, मतलब वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल को यूज करूँगा। सिलेक्ट सम of quantity in from transaction detail where अभी क्या करना रहेगा, हाँ, where transaction detail id transaction id। बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ, ज्वाइन मार के भी कर सकते हैं। इन में लिखूंगा, इन में सिलेक्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शन आईडी जिनमें वेयर फ्रॉम परचेस ऑर्डर आईडी जो अभी से रिकॉर्ड सेव हो रहा है उसमें जो फ्रॉम ट्रांजैक्शन आईडी है उन सब की ले लो। तो ये जो है मैंने इन में क्वेरी क्या लिखी है कि मुझे उतने ट्रांजैक्शन आईडीज की नाम चाहिए जिनमें अभी जो एंट्री हुई है उसमें जो फ्रॉम ट्रांजैक्शन आईडी यूज हुई है वो सारे के सारे कॉलम का डेटा आ जाए, वो उनका ही सम हो। तो
इससे क्या होगा, इस परचेस ऑर्डर आईडी के ही जितने भी इनवॉइसेस बने हैं उनका पहले डेटा आएगा और उनके ही डेटा का ट्रांजेक्शन डिटेल से सम होएगा। तो इससे ये डेटा क्लियर हो गया, तो मेरा सम क्वांटिटी भी हो गया। तो फिर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ, INVQTY, और ये भी इंटीजर रहेगी। इंटीजर इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज ये मेरा एक ही डेसिमल में है। अगर मल्टी डेसिमल में रहता था 1-2 डेसिमल में तो न्यूमेरिक कॉमा 18 2 करता था, तो उस तरीके से काम बनाता था। तो ये हो गया, यहाँ पे इनवॉइस क्वांटिटी मेरा आ चुका है, टोटल कितना इनवॉइस क्वांटिटी बन चुका है मैं, और फिर ये इनवॉइस क्वांटिटी में अपडेट कर सकता हूँ। अभी अपडेट परचेस ऑर्डर डिटेल, नहीं सॉरी, परचेस ऑर्डर सेट total invoice quantity is equal to invoice quantity where purchase order ID is equal to from purchase order ID, यहाँ पे जो वो ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, इतने सारे कॉलम यूज हो गए, अब मैं इसको निकाल देता हूँ। अब क्या कर रहा हूँ मैं, हर बार जब भी रिकॉर्ड मेरा ऐड हो रहा है उस समय पे मैं फ्रॉम परचेस ऑर्डर आईडी ढूंढ रहा हूँ। फॉर्म परचेस आईडी से मैं ये पता कर रहा हूँ कि अब तक मेरे टोटल इनवॉइसेस के लिस्ट में इस पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर नंबर की टोटल कितना क्वांटिटी में कंज्यूम कर चुका हूँ, और टोटल कंज्यूम क्वांटिटी में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। समझे? तो यहाँ पे ये अपडेट हो जा रहा है, और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अभी के लिए इतना ही बेसिक, इतना ही समझते हैं, और भी कॉम्प्लेक्स लेवल पे कर सकता हूँ मैं उसको, और बहुत ही आसानी से भी हो सकता है। यहाँ पे स्टेटस भी मेंटेन कर सकता हूँ, वो प्रोसीजर में स्टेटस का भी अपडेट कर दो कि परचेस ऑर्डर में एक स्टेटस कॉलम कर दे, जिससे कि परचेस ऑर्डर में लिस्ट में देखे हम लोग, देख के पता चल सके कि ये पेंडिंग में है या नहीं है। तो वो वाले लॉजिक के लिए बाद में कभी तो देखेंगे, अभी के लिए बेसिक इतना ही समझते थे, ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो पी सेव, ये जो प्रोसीजर का नाम है, ये कॉपी कर लेंगे, परचेस इनवॉइस के पेज पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है आफ्टर ऐड अपडेट डिलीट क्वेरी, आपको ध्यान रखना है इसमें डालना है, ना कि आफ्टर ऐड अपडेट एपीआई में नहीं डालना। ये एपीआई के लिए यूज होगा बाद में, इन फ्यूचर में हम जब एपीआई इंटीग्रेशन वाला क्वेरी या प्रोजेक्ट बनाएंगे या वीडियो बनाएंगे तब मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। अभी के लिए इसमें ही करना है, तो इसमें आप डालो, जैसे डालते हो तो आ जाता है, वैलिडेट कर लेता है ये प्रोसीजर सबमिट करने के लायक है कि नहीं है, और फिर इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कोई कंडीशनिंग नहीं किया, ये एंट्री टाइप को यूज नहीं किया कि ये ऐड पी हो या डिलीट पे हो, अपडेट पे हो या नहीं हो, क्योंकि मेरा ऐड हो या अपडेट हो, दोनों सिनारियों में टोटल क्वांटिटी जो हो रही है वो उतनी तो पता चलनी चाहिए। ठीक है, तो अभी से क्या करेंगे, अभी जो नया अपन ने बनाया परचेस ऑर्डर, ये 75, ये अभी तक कंज्यूम हुआ ही नहीं है। ठीक है, और जो अपना एडिशनल कॉलम था ना वो भी यहाँ पे दिखा देते हैं, टोटल इनवॉइस क्वांटिटी, सो आपको देखने के लिए पता चलेगा कि वहाँ पे आ भी रहा है कि नहीं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पीओ में ही बना चुके अपन वो प्रोडक्ट, क्योंकि विजिबल कैसे करोगे आप, देखने के लिए आपको ये मैं कॉलम ऐड कर दे रहा हूँ। रिफ्रेश, टोटल INV क्वांटिटी 18 0 रिफ्रेश। सी अभी टोटल इनवॉइस क्वांटिटी कितना है, 0 है। तो अभी क्या कर लेते हैं, इनवॉइस को प्रीव्यू मोड में ओपन करते हैं, अपना पीओ नंबर क्या है, पीओ नंबर 3 है, सूरज सप्लायर, वो यूज करते हैं। और ये भी समझेंगे अभी, यहाँ पे जो एडिशनल जो कॉलम आ रहा था उसका भी क्या करना है, कि कैसे नहीं आएगा। तो अभी के लिए 1 तो आएगा, बिकॉज 1 के लिए तो अपन एंट्री कर चुके हैं। 3 करते हैं, 3 में अभी इसमें से ये एंट्री डिलीट मार देते हैं, और इसमें से भी 25 क्वांटिटी यूज कर लेते खाली। अभी क्या हो गया, 50 में से 25 क्वांटिटी यूज कर लिया, और एक टेस्ट एंट्री कर लेते हैं टेस्ट नाम से, और सेव कर देते हैं, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। सी यहाँ पे हो गया टोटल इनवॉइस क्वांटिटी 25। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, वापस से इनवॉइस क्रिएट करते हैं, सूरज सप्लायर, और 3 बचा हुआ क्वांटिटी आ गया, 25 इसमें 25 इसमें, कैलकुलेशन का पार्ट। हाँ, अब अभी है ना थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान में देनी थी हमें, क्वेरी लिखते समय पे हम लोग ने ये ध्यान नहीं दिया है।
अभी ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हमको वहाँ पे भी लिखना रहेगा जब हम लोग क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो जब ये बचा हुआ 25 क्वांटिटी आ रहा है तो 25 क्वांटिटी का कैलकुलेशन करके नहीं आ रहा है। क्यों? बिकॉज हम लोग ने जो प्रोसीजर लिखा है यहाँ पे पॉपुलेट चाइल्ड, इसमें ये पॉपुलेट चाइल्ड वाले प्रोसीजर में ये जो है वो एज इट इज ही आ रहा है। यहाँ पे खाली माइनस होके आ रहा है वैल्यू, राइट, कि क्वांटिटी माइनस करके आनी है। तो अगर ये जो क्वांटिटी, इस क्वांटिटी के हिसाब से रेट को इनटू करके वैल्यू आनी चाहिए, इस क्वांटिटी के हिसाब से ये सारा भी रन होके आना चाहिए, तो वो भी कोड लिखना रहेगा आपको। अगर वो लिखना रहेगा तो बेसिकली मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, तो बेसिकली ये रहेगा कि ये क्वांटिटी इनटू रेट रहेगा, ठीक है। फिर ये क्वांटिटी, फिर सीजीएसटी एजीएसटी अमाउंट रहेगा, परसेंटेज रहेगा, तो वो क्वेरी आपको लिखनी रहेगी। अभी के लिए मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल अगर आपको बताता तो कैसे करता ये, तो ये कॉपी, ये इसको निकाल देते एज ये रहेगा और इनटू ये रेट, ठीक है। इसको अल्टर कर लेते हैं, एग्जीक्यूट। अभी देखो यहाँ पे 6,25,000 जो है वैल्यू, ये 6,25,000 आना चाहिए था लॉजिकली, बट उतना नहीं आ रहा था। अब मैं जब मैं ये रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पे सूरज सप्लायर चूज करता हूँ और ये 3 चूज करता हूँ, तो ये जो क्वांटिटी, ओके मेरा गलत हो गया, कुछ तो चीज़ मैंने गलती से लिख दिया है गलत, रुको, सॉरी, इन दोनों को राउंड ब्रेक करके फिर क्लोज करना था। राइट, बट ये वापस ये लोग ये भी नहीं कैलकुलेट करके आए, राइट ना, ये भी तो गलत है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि ये इस तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखे सभी जगह पे ये सारा कोड लिख दो आप, जो आपका लॉजिकली आंसर आना चाहिए वो। तो उससे क्या फ़ायदा होएगा आपका, कि जो पेंडिंग रहेगा वो क्वांटिटी बराबर से काम करेगा। अभी के लिए मैं यहीं पे करेक्ट कर दे रहा हूँ, जो मेरा इनवॉइस प्रॉपर रहे। 25 क्वांटिटी ये हो गया। या तो और एक स्मार्ट तरीका है, मेरे को अब भी याद आया, अगर ये फंक्शनलिटी इस तरीके से काम कर रही है आपकी और आपके पास वो है नहीं इसको, तो अगर आप ये भी करते हो ना, चलो एक बहुत ही आसान तरीका आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कर सकते हो। प्रैक्टिकली करना क्या है, जब भी ये डेटा लोड हो, जब भी डेटा लोड हो रहा है तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके नहीं आ रही है। बट मैं अगर यहाँ पे, अगर आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ या यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 25 का 20 करता हूँ, तो ये कैलकुलेट हो जाता है। और मैं वापस इसको 25 करता हूँ तो ये कैलकुलेट हो जाता है एज पर जो लॉजिक है वो। तो अगर मैं कुछ ऐसे करूँ कि इसका डेटा ये लोड होने के बाद मैं ये जितने भी क्वांटिटी वाले कॉलम है उसका मैं डेटा रन कर दूँ, ठीक है, जितने भी क्वांटिटी, जितने भी फील्ड्स है उनका मैं ऑन चेंज कॉल कर दूं तो कैसे होगा। तो ये चीज़ समझते कैसे करने का है। तो उसके लिए क्या करना रहेगा, हम लोग परचेस इनवॉइस पे वापस आते हैं और यहाँ पे कोड लिखते हैं। वो स्क्रिप्ट है मेरे पास, मैं स्क्रिप्ट जो है वो अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है स्क्रिप्ट को। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। अभी इसकी ऑन चेंज कॉल करनी है, तो जब भी मेरा पॉपुलेट चाइल्ड हो रहा है, पॉपुलेट चाइल्ड होने के बाद रन स्क्रिप्ट में हम लोग एक कोड लिखेंगे, एक जगह पे कोड लिखते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो वो कोड है मेरा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये। अब इससे क्या होगा, मुझे क्या चाहिए, अब ये कोड को समझते क्या है ये। तो ये कोड में मैं क्या कर रहा हूँ, पेज चाइल्ड आईडी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको अभी कोड क्या है। मेरा पेज चाइल्ड आईडी क्या है, 11। ये कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पेज चाइल्ड आईडी, मेरा पेज चाइल्ड आईडी 11 का, रुको, पेज चाइल्ड, अरे क्या हो रहा है,
पेज चार्ट आईडी 11 को, ये पेज चार्ट आईडी 11 है, क्यों मेरे ये यहाँ पे 11 है इसलिए। फिर मेरा कौन सा कॉलम जो है करना है, तो कॉलम का नाम है रेट। मैं रेट कॉलम को ही कर लेता हूँ क्योंकि रेट के चेंज पे लिखा हुआ है, तो रेट कॉलम कर लेते हैं। तो ये कॉलम का नाम डॉट लिख रहा हूँ बिकॉज एज अ क्लास भी बनता है और एज अ आईडी भी रहता है, तो ये डॉट रहेगा। फॉर ईच मतलब मेरे इस चाइल्ड ग्रिड के अंदर जितने भी रेट फील्ड है, जैसे कि ये भी रेट फील्ड है और ये भी रेट फील्ड है, तो जितने भी रेट फील्ड है उनमें ये घूमे लूप जैसा, उसका ट्रिगर जो है ऑन चेंज कॉल करे, और कुछ स्पेसिफिक टाइम आउट के बाद मेरा जो चाइल्ड ग्रिड है उसका जो डिटेल चेंज स्क्रिप्ट है वो कॉल करे। तो डिटेल चेंज स्क्रिप्ट का कोड कॉल करने के लिए ये करना है। तो ये कोड अपन डाल के देख लेते हैं इसको। तो अभी ये कोड डालेंगे कहाँ पे, ये समझ लेते हैं। तो ये चीज़ कैसे कहाँ पे डालनी है वो चेक कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप वैसे तो देखा जाए तो डिटेल चेंज स्क्रिप्ट पे भी डाल सकते थे, बट अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, रन स्क्रिप्ट में कॉल करना है। तो ये रन स्क्रिप्ट में डालना है, तो रन स्क्रिप्ट का एक फंक्शनलिटी है, मुझे रन स्क्रिप्ट में डालना रहेगा, तो मुझे डायरेक्ट डालने सिंगल कोट, क्योंकि ऑलरेडी अंदर एक सिंगल कोट है, तो इसको फॉरवर्ड स्लैश सिंगल कोट इस तरीके से करना पड़ता है। तो जो सिंगल कोट होता है रन स्क्रिप्ट के अंदर, सिंगल कोट इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर मेरा दो सिंगल कोट है, अगर इसके अंदर मान लो ऐसा कुछ कोड है, तो वो कोड जो लिखा जाएगा वो इस तरीके से रहेगा। जो भी कोड है, अभी के एग्जांपल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये जो कुछ भी है वो इस सिंगल कोड के अंदर डालना रहेगा। इस सिंगल कोड के अंदर ये कोड को। तो अभी हम लोग ने जो कोड तैयार किया है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोड, यहाँ पे सिंगल कोड, बहुत सारे जगह पे सिंगल कोड यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यूज़ करेंगे इसको कैसे टैकल करना है। हम क्या करेंगे, कोई एक फील्ड के ऊपर, कोई भी आपकी रैंडमली फील्ड हो सकती है, उस फील्ड के ऊपर चेंज इवेंट में ये कोड डाल देते हैं। ठीक है, समझो अभी मैं क्या कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनाया हम लोगों ने ना कोड, ये किसी भी फील्ड के ऊपर ऑन चेंज पे ये डाल देते हैं। ठीक है, और उस फील्ड का ट्रिगर कॉल करेंगे। अब फील्ड का नाम क्या है, मैंने ट्रांजैक्शन नंबर पे डाल दिया कोड, वो आप किसी भी रैंडमली इस पे ऊपर डाल सकते हो। और ट्रिगर का कोड तो आपको मालूम ही है, ट्रिगर का कोड क्या होता है। अगर नहीं मालूम है तो हम उन यूज़ कर रहे हो उसी को उठा लेंगे। ये रहा ट्रिगर का कोड। तो क्या करेंगे, ये अब इस सिनेरियो में क्या है, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था, जो रन स्क्रिप्ट में डालना है उसको अपन क्योंकि यहाँ पे दो ही सिंगल कोट है, तो इसको करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके एक्सप्लेन करूँगा, तो दोनों तरीके यूज़ कर सकते हो। थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो अभी ये जाएगा फॉरवर्ड स्लैश सिंगल कोट, फॉरवर्ड स्लैश सिंगल कोट, कॉपी करके इसके बीच में डाल दिया और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं देख लेते हैं। सी वर्क हो गया, 25 के हिसाब से कैलकुलेट होके आ गया। अगर आपको वापस से और क्रॉस चेक करना है तो इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे अभी 15 क्वांटिटी यूज़ कर लेते, तो कितना हो गया ये, इसको सेव कर लेते
और वापस से वही यूज कर लेते हैं। 10 के हिसाब से कैलकुलेट हो गया। 10 इंटू 25, 25,000 हो गया। 10 इंटू 25,000 तो 25,000। 10 इंटू 25,000 हो गया। 25,000 के हिसाब से 2,50,000 आ चुका है यहाँ पे। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट चल रहा है अभी। तो ये जो क्वेरी है, तो इसको और भी दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी समझते हैं। तो मैं दोनों पार्ट सिखा रहा हूँ एक ही जगह पे, जिससे कि आपको क्या होगा कि एक्सप्लेन का मतलब ये करने के लिए दो तरीके से कैसे करना है वो समझ पाओगे। तो ये जो कोड लिखा था, ये कोड को काइजन की एक और फंक्शनलिटी है, उसको यूज करके भी कर सकते हैं। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, कॉपी कर लिया मैंने। पेज की प्रॉपर्टी में ना एक फील्ड है जावा स्क्रिप्ट करके, ठीक है। यहाँ पे स्क्रिप्ट बना सकते हो, मतलब एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो जो इसी पर्टिकुलर पेज पे कहीं पे भी रिकॉल कर सकते हो। तो फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं मेरे को नहीं मालूम है, तो मैं गूगल पे जाऊंगा, क्रिएट जे क्वेरी फंक्शन, W3 का होता तो अच्छा होता, समथिंग लाइक दिस। देखो, ठीक है। तो इससे मेरे को थोड़ा आइडिया चुका है। तो लिखना क्या है, थोड़ा बेसिक सिंटेक्स समझ लेते हैं। फंक्शन, तो मेरा कोड लिख लूँ पहले अंदर। फंक्शन विदाउट पैरामीटर, डायरेक्टली चालू कर दो। तो क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे अपडेट कैलकुलेट लिख देते, कैल। फंक्शन का नाम हो गया कैल, ये करली ब्रैकेट ऑन और करली ब्रैकेट क्लोज। दैट्स इट, मेरा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब इस फंक्शन को कॉल करना रहेगा हमें। तो कॉपी करेंगे, इसको अपडेट कर लेते हैं, और जो अपना ये कोड लिखा था, जो अपन ट्रिगर जहाँ पे कॉल किए, वो ट्रिगर के जगह पे अभी ये फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि फंक्शन में भी सेम है और वो ट्रिगर वाले फील्ड में भी सेम है। तो कोड और सिंप्लीफाई हो गया, और वही चीज़ अभी कॉल मतलब बन रही है कि नहीं, कैलकुलेट हो रही है कि नहीं, देख लेते हैं। सप्लायर नेम चूज, देखो वही चीज़, सेम चीज़ कॉल हो रही है बराबर से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि आपने जो कोड लिखा है वो वर्क नहीं कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपका जो फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो समझने के लिए वो फंक्शन के अंदर अलर्ट डाल दो, ठीक है। मैं अलर्ट में 1 कर देता हूँ और अपडेट कर लेता हूँ, जिससे कि ये पता चलेगा कि फंक्शन कॉल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको ये तसल्ली रहेगी कि आपका कोड नहीं वर्क कर रहा है तो उसका रीज़न क्या है। तो पहले तो ये पता कर लो कि फंक्शन कॉल भी हो रहा है कि नहीं। देखो 1 कैलकुलेट हो चुका है, सी, तो फंक्शन का काम कर रहा है अपना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, दोनों तरीके से। अपडेट हो गया। तो हम लोग ने अभी साथ साथ में क्या क्या चीज़ें समझे कि अभी कैलकुलेट होके वैल्यूज आ रही है, रिकैलकुलेट हो रही है कि नहीं, जो गलती हो रही थी अपने से, क्योंकि वैल्यूज तो गलत जा रही थी। तो अभी ये हो गए। अभी क्या कर लेते हैं, पूरा कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूम कर लिया। अब मैं वापस से वही सप्लायर चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे डिटेल्स तो नहीं आ रही है, ठीक है, पर यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन भी तो नहीं आना चाहिए। और अपना जो क्वेरी है, यहाँ पे अगर देखूँ तो ये क्वेरी में दोनों का क्वांटिटी सेम हो चुका है। तो अपना जो क्वेरी था, ये जो सप्लायर के चेंज पे ये लिस्ट लेके आने वाला, लिस्ट लोड करने वाला, उसके अंदर ये कोड लिख सकते हैं अभी हम लोग कि ऑन चेंज पे ये जो गेट टेक्स्ट है, गेट लिस्ट है, गेट लिस्ट में वेयर कंडीशन में एंड कॉपी कर रहा हूँ मैं जस्ट, टोटल क्वांटिटी नॉट इक्वल टू टोटल इनवॉइस क्वांटिटी। अगर रहेगा तभी आना चाहिए डेटा।
मेक श्योर करना रीजनल यूज करो, क्योंकि रीजनल लिखना ज़रूरी है ये वाले सिनेरियो में, दोनों भी चीज़ों के लिए, दोनों भी फील्ड्स के लिए। प्रीव्यू मोड में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब 3 वाला नहीं आएगा, 1 वाला आ जाएगा, क्योंकि 1 के लिए अपन ने कोड लिखा नहीं था उस समय पे। ओके, 1 भी नहीं आया बिकॉज 1 का भी अपडेट हो गया रहेगा। रुको, हाँ 1 में भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसकी वजह से वो नहीं आ रहे। ऑब्वियसली राइट है। अभी वापस से और एक ऐड करके देख लेते कि आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, सूरज सप्लायर के नाम से और एक एंट्री करके देख लेते, वैलिडेट कर रहे हैं सब कुछ हम, चल रहा है कि नहीं। रिफ्रेश, सप्लायर का नाम 4 वाला आ रहा है। अगर इसको पूरा कंज्यूम कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, फिर वापस से वही सप्लायर लेंगे तो उसके पेंडिंग वाले नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शनलिटी पूरा रन हो चुका है। परचेस इनवॉइस भी क्रिएट हो चुका है। अब इसमें जो एडिशनल परचेस इनवॉइस नंबर का जो लॉजिक है वो मैं क्रिएट कर लूँगा, और फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी चेक करेंगे सेल्स ऑर्डर से सेल्स इनवॉइस कैसे बनाना है। तो मॉड्यूल लगभग सेम है, जैसे परचेस ऑर्डर से परचेस इनवॉइस जैसे बनाए सेम वैसे सेल्स ऑर्डर से सेल्स इनवॉइस रहेगा। तो वो भी थोड़ा फास्ट मोड में समझेंगे, उसमें भी ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कोड जो आज जो बना है सेम परचेस इनवॉइस से परचेस ऑर्डर से परचेस इनवॉइस बना है, वैसे परचेस सेल्स ऑर्डर से सेल्स इनवॉइस बनाना रहेगा। तो लॉजिक लगभग सेम ही रहेगा, तो वो फटाफट बना लेंगे। उसमें जो मेजरली इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा, जो देखना रहेगा हमें, वो रहेगा प्रिंट। जो जैसे कि परचेस इनवॉइस में भी बना सकते थे, बट वो रिपीट क्यों करना, क्योंकि एक एग्जांपल दिखा दूं तो आपके लिए इनफ हो जाएगा। तो मैं सेल्स इनवॉइस में टैक्स इनवॉइस का अपना जो प्रिंट रहता है वो प्रिंट किस तरीके से बना सकते हो। डिजाइन आप आपके हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, बट किस तरीके से बनाया जा सकता है, काइजन में उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है वो देखेंगे।